हाय, कैसे मेरे भाई आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, राजी खुशी होंगे, घर में सब अच्छा चल रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा लाइफ में। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि जल्दी से जल्दी सब अच्छा हो जाए लाइफ में आपकी। दोस्तों, मेरे चैनल की कुछ एक वीडियोस हैं जो काफ़ी रीनोड है, जो लोगों ने देख रखी है, जो ऑलमोस्ट जो एक रेगुलर व्यूअर है मेरे चैनल का, उन्होंने वो वीडियो ज़रूर देखी है। और वो वीडियो कहीं ना कहीं गहन में है उनके। जैसे जोधपुर वाली हो गई, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाले भाई की हो गई, मैथ्स टीचर वाले साहब की हो गई। ऐसे ही एक वीडियो है दिल्ली पुलिस वाले इंस्पेक्टर साहब की। उन भाई से जो मैंने पहली कॉन्वर्जेशन करी थी, सब लोग बोल रहे थे अरे भाई हमको तो डर लग गया सुन के, यार ऐसा भी एडिक्शन हो जाता है यार, ऐसे करो भैया, इसका सेकंड पार्ट लाना, ज़रूर लाना लाना। पहले पार्ट में हमने ये बताया कि आदमी किस हद तक मानसिक बीमार हो जाता है जुआ खेल के, कैसे वो डिसीजंस लेता है लाइफ में, क्या क्या हरकतें करता है, कितने झूठ बोलता है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि पुलिस वाला है, कोई बिजनेसमैन है, कोई चोर है, कोई सैलरी क्लास है, कुछ भी है। ये आदमी का दिमाग किस हद तक ये चीज़ खराब करती है, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा। सेकंड पार्ट में हमने देखा कि अब वो कोशिश कर रहा है छोड़ने की। अब लाइफ की और चीज़ों पे ध्यान लगा रहा है, वो स्ट्रगल्स बता रहा है, वो अपनी अपने चैलेंजेस बता रहा है कि उसकी वाइफ उस पर ट्रस्ट नहीं करती, उसकी वाइफ उससे बात नहीं करती, उसके बेटे का बर्थडे है लेकिन कार उसने गिरवी रख रखी है क्योंकि वो जुए में पैसे हार गया। और बिना कार के अगर वो ससुराल गया तो उनको डाउट हो जाएगा कि इसने जुए में पैसे हारे हैं। तो बच्चे का बर्थडे एक बाप नहीं मनाता है, वो अपनी विवशता बताता है। कुछ बातें ऐसी हुई हैं। तीसरा पार्ट, आप में से कुछ मेरे भाई हैं जिन्होंने कमेंट करा कि भाई तीसरे पार्ट की वीडियो डालो, तीसरे पार्ट की वीडियो डालो। मेरे मन में भी था डालने का, लेकिन क्या था, उस बंदे का रूटीन थोड़ा ऐसा ही रहता है, इनकी कोई शिफ्ट तो होती नहीं है, कभी रात को जाना पड़ता है, कभी सुबह जाना पड़ता है। तो भाई को मैंने दो तीन बार रीच आउट करा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बात करते तो ऐसा हुआ कि एक दिन उन्होंने टाइम दिया तो मुझे टाइम नहीं मिला। तो लेकिन फाइनली हमने परसों बात करी, बहुत अच्छी बात करी, मज़ा आएगा सुन के आपको। और हमने हर तरीके से बात करी। अच्छी बात यह है कि इस भाई ने जुआ कंप्लीटली छोड़ दिया है। कैसे इस भाई ने जुआ छोड़ा, वो तरीका आपको ये बताएगा। ठीक है, हमने जुए के बारे में बात करी है, कुछ इसकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो बताया, ड्यूटी वाली, पुलिस वाली जो चीज़ें होती हैं वो बताइए। दो चीज़ें मैं आपको बोलना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। एक ये कि इस वीडियो को मैं ज़्यादातर बोलता नहीं किसी भी वीडियो में, लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। क्यों? एंड में इस भाई की दो कविताएं ये सुनाएगा जो इसने खुद ने लिखी है। और आप खुद बोलोगे यार, अगर कोई इंसान इस हद तक अच्छा लिख सकता है तो वो छुपा कैसे रह सकता है। मैं तो खुद उसको बोला कि आप मुझे इसकी वीडियो बना के दो, मैं इसको डालूंगा मेरे यूट्यूब पर, इंस्टा पर, हर जगह। बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन है, बहुत ही अमेजिंग कॉन्वर्जेशन है। जो लोग मेरे चैनल को रेगुलर सुनते हैं उनको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आप आराम से कान में ईयरफोन लगा के रात को सुनो, दिन में सुनो, आपकी जब इच्छा हो सुनो। लाइफ के बारे में बात करी हमने, हिंदू माइथोलॉजी के बारे में बात करी है। कुछ एक चीज़ें हैं, कुछ एक टॉपिक्स हैं इसमें जो थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल से हैं। तो अगर आपको जब बीच बीच में लगे कि यार ऐसा लग रहा है कि आवाज़ काट दी है, टॉपिक काट दिया, तो आप समझ जाना मैंने काट दिया क्यों। क्योंकि ये वीडियो पे मेंबर्स ओनली पे तो ऑब्वियसली नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये मेरे भाई सभी देखें। तो थोड़े बहुत यूट्यूब के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उस हिसाब से मैंने इसमें कुछ एडिटिंग करी है, वो ज़रूरी भी थी भाई, और कोई रीज़न नहीं है। मेरी नेक्स्ट वीडियो कौन सी होगी, मेरी नेक्स्ट वीडियो क्या होगी, उसका भी ग्लिम्स मैंने इसी वीडियो में दे दिया है। वो नेक्स्ट वीडियो में मेंबर्स ओनली में डालूंगा, क्योंकि वो हाईली कंट्रोवर्शियल वीडियो है। वो मैं सबके साथ शेयर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उससे मेरे स्ट्राइक वगैरह आने पर, मोनेटाइजेशन होने पे बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। टॉकिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड मेंबरशिप, मैंने एक मेंबरशिप प्लान लॉन्च करा है, 59 रुपीज़ अ मंथ, 2 रुपये दिन के हिसाब से, जिसमें अभी तक 85 लोग जुड़ चुके हैं, 85 लोग मेरे जुड़ चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके लिए पॉसिबल है, अगर आपको लगता है कि 60 रुपये महीना मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हफ्ते में 2 वीडियोज़ केवल मेरे ग्रुप पे डालूंगा, मेरे मेंबरशिप वालों पर डालूंगा। वो वीडियोज़ जो मैं सोचता हूँ, समझता हूँ कि मैं पब्लिकली अगर डालूंगा तो मेरी 4 से 5, नहीं इनफैक्ट ज़्यादा ज़्यादा वीडियोज़ हैं जिन पे स्ट्राइक आए हैं, जिन पे मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, तो वो वीडियो पूरी वेस्ट चल जाती है मेरी, वेस्ट से चल जाती है, ना तो उससे कुछ होता है ना मिलता है। इनफैक्ट चैनल की रीच भी खत्म होती है, कम होती है, क्योंकि स्ट्राइक से और रेड डॉट से फर्क पड़ता है। तो वो वीडियो मैं मेंबर्स पर डालूंगा, तो वो क्या लिमिटेड रहती हैं, तो इतनी नोटिस में आती नहीं है, इनसे कुछ होता नहीं है।
मेरी गैम्बलिंग स्टोरी, मेरी पर्सनल लाइफ की गैम्बलिंग स्टोरी, मैं कैसे इस चीज़ में पड़ा, मैंने कैसे शुरुआत करी, मेरा पहला मैच कौन सा था, जो लोग मेरे क्लोज हैं मेरे जानते हैं मेरा पहला मैच कौन सा था, उसी में ही होश उड़ गए थे उनके कि तुम्हारा पहला जुआ ये था। क्या क्या किया मैंने उन पैसों का, क्या क्या ऐश काटी, तब मैं स्कूल में था, स्कूल से लेके अब तक क्या क्या किया। सेकंड पार्ट में डालूंगा उसका बाद में, जब मुझे लॉस स्टार्ट होने लगा, जब मेरी लुंगी फट गई, मुझे पता लग गया कि हाँ भाई अब हालत खराब हो रही है, कि मैं जिस घमंड में था कि मुझे क्रिकेट का सब पता है, मैं जिस घमंड में था कि मेरे को किसी भी मैच की स्टैट्स पूछ लो, किसी भी मैच की कंडीशन पूछ लो, मैं देख के बताता हूँ, बल्लेबाज बॉल उठाता है मैं बताता हूँ छक्का जाएगा उड़ जाएगा, ऐसे मारता है मैं बता दूंगा सिंगल आएगा चौका आएगा। उस कॉन्फिडेंस को मेरे तोड़ा है जुए ने। वो पार्ट मैं डालूंगा सेकंड। थर्ड पार्ट में डालूंगा कि मैं फाइनली कैसे रुका, ऐसा क्या हुआ कि मेरे जीवन से पूरी तरीके से जुआ छूट गया। अब मेरे को कोई 10 रुपए, 10 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए भी देगा तो मैं जुआ नहीं खेलूंगा। क्यों ऐसा हुआ, वॉट लेड टू स्टॉपेज ऑफ दिस पर्टिकुलर हैबिट इन मी, वॉट इज माई मोटिवेशन टू कीप ऑन गोइंग, यूट्यूब चैनल की शुरुआत कैसे हुई, कुछ और चीजें हैं वो मैं तीनों पार्ट में डालूंगा, वो मैं मेंबर्स ओनली में डालूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है, अगर आपके लिए पॉसिबल हो, ऑब्वियसली फोर्स तो कौन किसको कर सकता है लाइफ में, कोई किसी को नहीं करता। मैं बोलता हूँ ये कर दो वो कर दो, जब थोड़ी मेरे कहने से हो जाएगा। आपकी इच्छा है सॉरी, आपकी इच्छा है, अगर आप लेंगे तो यू वोंट बी रिग्रेटिंग इट, ये मैं इंश्योर करूंगा। वीडियोस का कंटेंट बहुत ज़्यादा आपको लगेगा अरे यार ये क्या है, ये भी होता है क्या बाकी यार खुश रहो मस्त रहो। ये वीडियो बहुत अच्छी है मेरे दोस्तों, मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे उस भाई को अप्रोच करा, सुबह 5 बजे हमने कॉन्वर्जेशन करी थी। बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन है, बहुत ही हेल्दी कॉन्वर्जेशन है, आपको अच्छा लगेगा सुन के। जुए की बात है, लाइफ की बात है, माइथोलॉजी की बात है, बहुत शानदार कॉन्वर्जेशन, आप सुनिए। मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे 300 लाइक्स की कृपा बरसा दो इस वीडियो पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कंटेंट की क्वालिटी मैं देता हूँ, जिस हिसाब से नॉलेज शेयरिंग होती है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है चीज़ों पे। मैंने जुआ छोड़ा था ना, तो उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा था किताबों का। मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, अभी भी पढ़ता हूँ मैं। मैंने फिलोसफी बहुत पढ़ी है, एमए कर लिया है उसमें मैंने, आफ्टर डूइंग माई बीटेक एंड एमबीए। तो मैं जब कॉन्वर्सेशन करता हूँ, मैं किसी को सॉल्यूशन देता हूँ, तो वो ऐसे हवाबाजी नहीं होती, वो चोट भांगड़े नहीं होते कि हाँ ऐसे कर ले वैसे कर ले, वो बहुत गहरे तथ्य होते हैं। और ये चीज़ आप मेरे यूट्यूब या इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स और रील्स में भी देख सकते हो किस हिसाब से मैं एग्जाम्पल्स देता हूँ, मैं किस चीज़ से रिलेट करता हूँ। तो आई थिंक माई चैनल, माई वीडियोज आर वर्दी ऑफ योर लाइक्स, योर शेयर्स, योर हाइप। हाइप का बटन जरूर दबाइए दोस्तों, उससे चैनल की रीच बढ़ती है। अपन कछुआ चाल से चल रहे हैं, मुझे उसमें कोई खास आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो डिजर्विंग कंटेंट है उस पर रीच अच्छी मिले। बाकी मेंबर्स ओनली पे कल वीडियो डालूंगा। इस हफ्ते मेरे पास 4 से 5 वीडियोस हैं, मैं ऑलमोस्ट कोशिश करूंगा मैं डेली वीडियो डालूं। भगवान आपको बहुत सफलता दे, भगवान आपको और आपके घर वालों को बहुत खुश रखे। ध्यान रखो अपना। जय सिया राम। हेलो। हेलो, जय सिया राम। जय श्री राम बड़े भाई, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया यार, कैसे हो? आवाज सुन के मजा आ गया, तृप्त हो गई आत्मा बिल्कुल एकदम। बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है भाई। आपकी दुआ से, आपकी दया से, आपके दिशा निर्देश से पहले से चपाती नरम है। हाँ बाकी खाने वाले बताएंगे सर। अभी ये है कि टाइम तो लगेगा बिल्कुल वहीं आने में जहाँ से हम मतलब बिल्कुल ही बेदाग वाला कमीज तो नहीं पहन सकते। उससे 5-6 साल लगेंगे यार, हाँ बिल्कुल सही कम बात से यही कम। है ना। हाँ, पर रियलिटी तो परंतु ये है, सारे जो पुराने गांव हैं उनको तो मुझे पता ही है, नए गांव नहीं दे रहा, खुद को भी, घर वालों को भी, दोस्तों को, किसी को भी। अच्छा। नए घाव कोई नहीं है। बाकी ये है, किसी के 20,000 देने हैं तो उसके 2 भेज देता हूँ, किसी के 3 भेज दे देता हूँ। धीरे धीरे भाई रिकवरी हो रही है। तो बढ़िया काम हो रहा है यार, मेरे को तो उम्मीद नहीं थी, एकदम से एकदम ही काया पलट हो जाएगी। मैसेज से भी बात नहीं हुई भाई, 1-2 बार। यूपीआई बंद करने से काफी फर्क पड़ा भाई। जो मैं आपको अगर मेन चीज बताऊं ना, हाँ क्योंकि किसी से पैसे भी मैं ले लूंगा, कैसे लूंगा एक बात बताऊं कि मैं हाँ ड्यूटी पे हूँ, मैं किसी से पैसे मांगूंगा तो फोन पे ही, मतलब यही, इसी से आदमी जुगाड़ लगाता है। हाँ हाँ हाँ। इससे काफी फर्क पड़ा भाई। जो मैंने अगर एक चीज देखो ना, यूपीआई बंद करने से, एक दिन मैंने यूपीआई बंद होने के बाद ड्यूटी पे पैसे थोड़े से आ गए थे मेरे पास, हम्म। तो मैंने 2,000 रुपये जाके सीधा आईडी के स्कैनर पे करा दिए। अच्छा अच्छा। हाँ जी भाई, जो हाँ खेलना छूटा वो बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ हाँ अब हाँ 7600 रुपये हो गए थे वो, हो गए होंगे 2-3 महीने पहले की बात होंगी ये। हाँ। 2 महीने तो कंफर्म हो गए। ये फिर? शायद 18 अप्रैल की बात है। अच्छा अच्छा, फिर? हाँ,
फिर क्या हुआ, जब मैं विड्रॉल लेने लगा वो कह रहे हैं सेम अकाउंट से लो जिससे डिपॉजिट किया है। एल है। मैं काफी मतलब मैंने उनसे बहस वहस करी, पर उन सालों ने वो विड्रॉल कह रहे हैं सेम अकाउंट सेम अकाउंट सेम अकाउंट। फिर बस इससे मन सा उतर गया। मैं कहा यार निशु तू हारता है, जब भी हारता है, बढ़ जाते हैं जब भी रंडी रोने इनके। हाँ। और ये तो 7600 है, कहीं माई ठीक ठाक जीत होगी, कोई नहीं देगा। कोई 7 लाख 6 मतलब इतने पैसे ठीक ठाक से जीत गया कभी गलती से, हाँ ये देंगी नहीं छोटी मोटी आईडी जो हम ऑनलाइन बना लेते हैं 200 500 का धंधा। हाँ जी हाँ सर। हाँ हाँ। बाकी ये है, आपसे बात करने का विशेष फर्क पड़ा भाई। मैंने आप जब मतलब बहुत दर्द में था, और मैंने आपकी अपनी रिकॉर्डिंग कम से कम 25 बार सुनी है। अरे इसका बहुत फर्क पड़ता है चीजें सुनने का, हाँ चीजें हाँ हाँ लिखने का हाँ, और चीजें सुनने का बहुत फर्क पड़ता है, खुद की चीज सुनने का। बहुत फर्क पड़ता है फिर अपने वर्ड सुनने में कि तू कितने पेन में है सब। और बिल्कुल। दूसरी बात ये है, खुद के बनाए हुए फितूर। किसी ने कहा कि गलत कंपनी से बढ़िया बेटर है अलोन है, तो ऐसे ही जुए के कर्ज से बढ़िया तो बहनचोद दान दहेज जो भी है इस दुनिया में, मान मर्यादा सब है भाई, जुए के कर्ज से बढ़िया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और क्या है मैं बताऊं आपको मेरे चैनल पे ना 2-3 वीडियो ऐसी फेमस सी है, मतलब मेरा तो खैर छोटा सा चैनल है, उसके हिसाब से फेमस है 3-4 वीडियो। तो उसमें एक आपकी अच्छा। वाली भी आ गई है। जैसे पता है 1-2 बार तो क्या कमेंट में एक जने ने लिखा कि यार वो दिल्ली पुलिस वाले भाई से वापस से बात करूँ ना, तो मैंने सुन के इग्नोर कर दिया। इग्नोर मतलब हाँ ठीक है कि मेरे मन में भी तो थी ऑब्वियसली, तो मैंने चलो करेंगे करेंगे देखी जाएगी। अब क्या हो रहा है, हर दूसरे वीडियो पे कोई ना कोई लिख रहा है, और एक ही जना नहीं लिख रहा, 5-7 जने लिख रहे हैं कि भाई वो दिल्ली पुलिस वाले भाई साहब से करो 3 बार बात। तो एक दिन मैंने कॉल भी किया था, आपको याद हो तो, आपको मतलब हाँ हाँ 15 करा मिनट होगा पहले। आपने, उस दिन आपने बोला मैं जिम कर रहा हूँ, फिर उसके बाद शायद अपना बढ़ नहीं पाया होगा सिस्टम ना, कुछ मेरा भी फिर छोटा नहीं मोटा। बैठा, हाँ फिर। हाँ हाँ। क्या और होता है भाई, बताओ। जैसे अभी उठा था तो सही है, कई बार जैसे नाइट में कोई मुद्दा होता है, 2-4 पकड़ रखे हैं, मेरे मेडिकल चलता कुछ ना कुछ चलता रहता है। हाँ। अभी मैं ड्यूटी पे बड़ा एंजॉय करता हूँ ड्यूटी को भाई। ड्यूटी पे क्या पंगा हो गया, बोल रहे थे ना वो वीडियो भेजी थी वो लड़के वाली, क्या थी यार वो? पंगा तो ये हो गया कि ना मतलब ऐसे ही इलाके में कोई था, मतलब ना किसी ने मेरे को सीनियर ने बोला कि वो मंगलवार को भी ना जैसे वाइन शॉप के आगे ये मटन वटन चिकन विकन फ्राई करके बेच रहे हैं, तो उसको हटवा दे ऐसे बोला गया। 2-3 दिन से मेरे पे मैसेज आ रहा था, पर मैं बिजी था। फिर मैं चला गया तो बंदा मेरे पे ही हैवी हो रहा है, कह रहा है यू, मैंने नीचे जैसे पैंट पहन रखी थी, ऊपर शर्ट पहन रखी थी। अच्छा, वो मान नहीं था पुलिस से हो? नहीं, वो ये कह रहा है आपकी ड्रेस कहाँ है, आपके पैसे तो पहुंच रहे हैं। दूसरी बात ये है, थोड़ा मतलब मैं थोड़ा सा पहले मैं कहा भाई तू हटा ले इसको, हटेगी ये। फिर ये कह रहा है ये नहीं हटेगी। मैंने एक झापड़ मार दिया भाई। झापड़ मारा तो वो वीडियो बनाने लग गया कि ना मतलब कि ये आया है पुलिस वाला, इसने वर्दी नहीं पहनी, ये पैसे मांग रहा है गरीब आदमी झूठी अपने को। आप बोलने लग गया? हाँ वीडियो बनाने लग गया अपने फोन में। नहीं पैसे मांग रहा है, ये बात तो झूठी बोल रहा होगा ऑब्वियसली। हाँ झूठी बोल रहा है। फिर ये कह रहा है यहाँ पे ये जुआ चलाते, मतलब और भी इलाके में काम होते हैं, उसको नहीं रोक रहे हैं मेरे को रोक रहे हैं, मतलब ड्रामा करने लग गया वो भाई। तो कई बार होता है जैसे हम ड्यूटी पे ना कई बार दिखावटी गुस्सा करते हैं, जैसे है पैंच क्या गया गंदे आदमी, ये होता है दिखावटी गुस्सा। उस दिन भाई उस दिन अंदरूनी गुस्सा आ गया। अच्छा। हाँ तो फिर मैंने क्या करा भाई मैंने उसका फोन तोड़ दिया भाई, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। यही तो बोल रहा था, मेरा फोन तोड़ दिया, मेरा फोन तोड़ दिया। फोन तोड़ दिया और फिर थोड़ा सा मतलब उसको चमका दिया। चमकाने के बाद पर क्या होता है सर, हम हिंदू ना थोड़े से मतलब यूनिटी में नहीं है, मानते हो ये बात? उसने बंदे 200-400 बुला लिए। ये बात हटाऊंगा लेकिन हाँ 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 हाँ। तो क्या है थोड़ा सा आवेश में हो जाता है, अगर वो ये बोल देता ना ठीक है भाई तो अपना किसी से कोई लेना देना नहीं है यार। परंतु उसने बंदे बहुत सारे जुड़ा लिए। फिर मैंने एसएचओ को बुलाया। अब एसएचओ आ तो गया, पर वहाँ पे जैसा माहौल था उसको देख के उसने भी मतलब थोड़ा सा यही हो जाता है कि भाई तू भी लाइट रहा, अगर गुस्सा मत करा अगर। हाँ दंगा बढ़ गया फालतू का। हाँ हाँ। तो ये फालतू का 2-4 दिन में उसमें थोड़ा सा न्यूट्रल रहा फिर, है ना। ज्यादा जब जब गाड़ी में आवाज आ रही हो चूचा की तो स्लो चलानी चाहिए, है ना। बिल्कुल हाँ ठीक है, ये चीज भी सीख जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, सारी चीजें धीरे धीरे बंदे सिखा देते हैं। बाकी ये है सर, हर चीज का अपना दर्द है, पर जुए से ज्यादा दर्द किसी चीज का नहीं है भाई। अभी मैं सुबह उठा हूँ, 2-5 हजार रुपए जेब में है, मजे से जाऊंगा मजे से आऊंगा। सुन मेरी बात, एक साढ़ा सुबह बंदा उठता है, 70 हजार देने हैं, 50 उससे लेने हैं, 40 उसकी टोपी उसके सिर,
बहुत परेशानी का जीवन है भाई। जो भी भाई इसमें फंसा हुआ है ना भाई, हाँ अगर वो निकल जाएगा ना, तो जो भी इसमें घुसता है ना, थोड़ा सा मतलब चतुर चालाकी घुसता है मिलन भाई, मतलब बिल्कुल ही जो मतलब नामुराद होगा ना, बिल्कुल ही मतलब कहना नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधा साधा चूतिया सा लड़का होगा कोई, वो नहीं घुसेगा इसमें। वो सोचेगा ये बेकार चीज है, क्या क्या करता है हाँ इसमें। बेकार चीज है। जो थोड़ा सा चतुर चालाक मतलब चटकी होगी ना जिसमें, वो इसमें कूद पड़ेगा कहीं ना कहीं। जो सोचेगा कि ऐसे पैसा बना सकते हैं यार, मेरे को आ गया बढ़ा खेलना, सकते हैं, बढ़ा मैं सकते हैं, तरीके से बढ़ा निकालता सकते हूँ हैं। काम। आपकी वीडियो के बाद ये हुआ, 2-4 अनजान लोगों ने मेरे को इंस्टा में फॉलो करा भाई। हाँ, एक तो अनवर तो था ऐसे अपना। ही, हाँ हाँ, 2-4 लोगों ने मेरे को इंस्टा पे फॉलो करा, जैसे आपकी वीडियो के बाद ढूंढ लिया लोगों ने मेरे को, पता नहीं कैसे ढूंढा यार, बड़े शाणे लोग हैं भाई। हाँ तो भाई दो थोड़ी बहुत बात करके भाई लॉस में हूँ, ये हूँ, जैसे एक आधी बार लेटा लूटा रिप्लाई कर ही देता है आदमी ना। हाँ 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 हाँ। फिर कह रहा है भाई आप ये हो पुलिस में, मैं कहा हाँ। फिर मेरे को कह रहे हैं आप हमारे लिए जुआ खेल दो। अरे यार क्यों बातें करते हो यार आप इन लोगों से यार, नहीं, सबसे मैं बात ही नहीं तो करनी ऐसे ही चाहिए, कह मैं ही रहा नहीं हूँ, करता। मतलब लोग ढूंढ रहे हैं मुझे, कह रहे हैं सर आप जीत तो जाते हो, हम हाँ। आपको रोक लेंगे। ये बात, अरे यार एक लड़का है उड़ीसा से, एक पंजाब से, सीरियसली बता रहा हूँ भाई, मैं आपकी हाँ वीडियो का प्रकोप ये हुआ। फिर मैंने उनको ब्लॉक करा, मैं कहा भाई अपनी तो बहन चोद चुन्नी फटी हुई है, तौलिया फटा हुआ है, तुम्हारी गांड और फाड़ दूंगा, चड्डी वड्डी भी नहीं रहेगी भाई। हाँ कहने की बात है सर, कौन कंट्रोल कर सकता है, तू वहाँ बैठा मैं यहाँ बैठा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने मतलब ऐसे मेरे को बोलने की इच्छा, मतलब आपसे तो ऑब्वियसली मैं बोल ही देता, मैं वीडियो पे नहीं डालना चाह रहा था ये बात। जैसे 2-3 दोस्तों से बात होती है ना, चाहे वो यूट्यूब के ही है भले से, तो नॉर्मल ऐसे बात हो रही थी मैच की कौन जीतेगा क्या जीतेगा। तो मैंने क्या करा, मेरे ऐसे बात हो रही थी ना, मतलब आईपीएल तो देखता ही था छोटा मोटा। तो 10 में से मेरी 9 टीमें सही गई एकदम बोलने वाली। बिल्कुल सही गई होंगी भाई, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि बिल्कुल साइंस सही से गई खेलता हूँ, होंगी। कोई मैच इधर उधर लगा ही नहीं, 15 साल खेला है तो पता तो चलता है ये कैसे है क्या है थोड़ा बहुत। पता चल अब ये जाता है, बावड़े पर हो वही रहे, बात। ये हाँ। बावड़े हो रहे पता है क्या, कि भाई हम्म, पैसे हम लगाएंगे, अगर हम्म, जीते तो हम्म, 40% कमीशन आपका, हारे तो हम्म, आपको 1 रुपया नहीं देना। मतलब देखो पद हम्म। भ्रष्ट करने की इच्छा देखो कैसी हो रही है, ये देख ले कर दो और देख वो ले। कर दो यार, आपकी तो बात ऐसी, हमको तो पता ही नहीं था आप ऐसे खेलते हो वैसे खेलते हो। मैंने बोला भाई मैं बहुत ज्यादा मेरा मुंह काला करा के इस चीज से निकला हूँ, अब मेरे को सही शांति से बात है। जीने दो, मैंने रास्ते छोड़ दिए। ये बातें चल रही है, ऐसी टॉपिक चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ मेरा प्रेडिक्शन, लेकिन इन चीजों में मेरे को जाना नहीं है यार। सर मैं बताऊं, जब कहने का मतलब बंदा खेलता है तो अलग दिमाग चलता है, किसी को हाँ बताता है हाँ तो हाँ अलग हाँ, दिमाग चलता बिल्कुल। है। और क्या होता है जब अब आप सीधे रास्ते चलते हो ना निशु भाई, हम्म, तब हम्म, रास्ते डेविएट करने वाले भी खूब आ जाते हैं। खूब आ जाते हैं भाई। और अगर कहने का मतलब जुए से बच के तो लड़कियां आ जाएंगी भाई। अब हमारे जीवन में तो नहीं आती यार, आपका नहीं, पता मैं नहीं ये मेरे बता रहा को। हूँ, कहीं ना कहीं टक्कर मारने के लिए सब तैयार हैं, हाँ आपको हाँ, बचना कह है सकते हो भाई। कह सकते हो कह सकते हो, सही बात है। नहीं, मैंने अभी जुए से निकला तो मेरे को पता चला है कोई मुझे भी लाइन दे रहा है, नहीं तो साला मेरे को पता ही नहीं चलता था भाई क्या हो रहा है भाई अच्छा मेरे दिमाग अच्छा, में। आपके दिमाग में वही चल रहा है जुआ हुआ वाला, कौन सी लाइन क्या लाइन, हाँ नहीं, मैडम एक बात समय पूरा ऐसा करेंगे। था ना भाई, मेरे को समझ में ही नहीं आएगा, मैं हरदम यही सोचता रहता था उससे ये कर ले, मतलब जब आदमी फ्री माइंड होगा तभी तो उसे पता चलेगा रोड पे कितने तरह के ट्रक चल रहे हैं जो आपको टक्कर मार सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। सीरियसली बता रहा हूँ तो आपको। मैडम मैडम कहाँ मिल गई है? नहीं, मैडम तो कहीं नहीं मिली, मैडम तो जहाँ ड्यूटी है वहीं पे, पर मतलब ट्रक मेरे को टक्कर मारना चाहता था। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैंने बस ऐसे ही ट्रक का थोड़ा सा मतलब टोर्च वोर्च मार के मुआयना सा करके फिर छोड़ दिया भाई, क्योंकि क्या है, कई बार ऐसा होता है भाई समय पीरियड, और जैसे 12 से 3-4 बजे के बीच में आदमी थोड़ा सा हार्मोन्स अगर जाग रहा है तो हार्मोन्स पे भी डिपेंडेंट हो जाता है, पर जैसे जैसे सुबह होती है मेरे को सूर्य देव एहसास करा देते हैं, हम्म, है ना। और सही बात वैसे है। भी मतलब लोयल रहना चाहिए, परंतु फिर भी मैं कह रहा हूँ किसी से हेलो हाय का भी टाइम नहीं है भाई ये, खासकर जब आप किसी मतलब गवर्नमेंट जो मतलब जैसे मैं दिल्ली पुलिस को प्रेजेंट कर रहा हूँ, अपने जो भी एक्ट कर रहा हूँ, है ना। मेरे को वो भी ये ड्यूटी पे छोटा सा जो कार्यक्रम कर दिया ना मैंने, मेरे को इसका रिग्रेट रहा भाई, मेरे को ये रिग्रेट रहा, मेरे को मतलब पोलाइट रहना था, परंतु क्या होता है समटाइम्स ना, स्थिति आपके हाथ में नहीं होती यार, हम भी इंसान है, सोते नहीं टाइम पे, तो एंगर बाहर फूट जाता है। यार आप लोगों नहीं की तो ड्यूटी भी तो ऐसी है ना यार, मतलब 10 हाँ में से 6 हाँ जनों से हाँ तुमको लड़ने झगड़ने वाली टोन में ही बोलना पड़ता है। हाँ। फिर कई आर्ग्यू। बार क्या होता है, जैसे मतलब फास्ट बॉलर भी बैंचो स्पिन फेंकता है तो गुस्सा आ जाता है ना भाई, या स्पिन बॉलर हमारे को सीधा 120 की मार रहा है, सबको 88 की स्पीड से खिला कृणाल रहा है। पांड्या। हाँ, बाकी यार सही है भाई, हमने आईपीएल में युवा ड्यूटी लगी खेल थी आपकी ना?
हाँ आईपीएल में 2-3 मैच गया हूँ भाई मैं। हाँ मैंने देखी थी, यही बहुत तो सही थी। हाँ, ये पुरानी दिल्ली में ही तो है। एक बार तो ड्यूटी लगी थी, एक बार ऐसे ही आप जैसे भाई ने कहा कि मैच निकाला हो, फिर मैंने ऐसे ही मतलब पास अरेंज करके चला गया था। चेन्नई का और दिल्ली का मैच था, एक बार गुजरात का और दिल्ली का मैच था। हाँ ये पास वाले नाटक बेकार होते हैं साला। मेरे पास भी 5-7 पास आते हैं, मांगने वाले 20-25 होते हैं, फिर जिसको नहीं दो 20-25 बुरा हो मान जाते जाता हैं भाई, पर मैं तो घर पर तो बता ही नहीं सकता मैच वैच की कुछ भी कहानी। है। अच्छा ये भी नहीं बता कि ड्यूटी लगी है वहाँ पे? नहीं ड्यूटी की तो बता सकते हैं, पर ये नहीं बता सकता कि मेरे साथ चल रहे हो क्या, हाथी का खंडाला ना घरवाली को बोल सकता। हाँ हाँ सही बात है, सही बात है। हाँ तो फिर उसमें वो भी मतलब मैंने क्रिकेट को इस तरह से परिभाषित करा है अपनी फैमिली के आगे कि उनको खिलाड़ियों से, खेल से, मैदान से, हर चीज से नफरत होगी है। बढ़िया है ना, अच्छा है। मुझे भी सही है। ऐसा ही है कि पूरा डिटैचमेंट चाहिए होता है यार। किसी चीज से दूर भागना तो पूरी तरीके से दूर भागो, ये थोड़ा बहुत पूरे नहीं होता। तरीके से दूर भागने से ही काम चलेगा, पूरे तरीके यूपीआई बंद करे बिना चलेगा नहीं भाई। एक बात बताता हूँ आपको, जब मैं पुराने बैंक में था ना, अब क्या होता है, ये बातें ना मेरी आपके सामने नहीं निकलती और किसी के सामने नहीं निकलती इतनी। नहीं जरूरी है सर, कोई तो जब मैं होना चाहिए, पुराने बैंक बताओ। में था हाँ जी। तो हमारा एक बॉस हुआ करता था, मतलब पुराने से अच्छा। पुराने बैंक में। तो वो थोड़ा अलग सा ही था, थोड़ा वो बिहार साइड का था, उसकी लैंग्वेज के लिए बड़ा फेमस था यार, वो अलग ही कटाक्ष करता है। तो हमारे बैंक में क्या होता था, इंश्योरेंस के, एफडी के, इनके टारगेट होते हैं कि कितना करा है, क्या करोगे, कितना करा, क्या करा। तो एकदम से वो आ गया हमारी ब्रांच में, तो हम 11-12 जने थे उस टाइम पे। सबसे पूछ रहा कि इंश्योरेंस की कॉल का क्या हुआ, कॉल मतलब लीड 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 का क्या हुआ, कितनी कन्वर्ट हुई, क्या हुई। तो किसी ने बता दिया कि सर इस महीने 50,000 हुआ, इस महीने 30,000 हुआ, इस महीने 1 लाख हुआ। तो बोलता है, एक जना बोलता है कि सर वो हो तो रहा था, लेकिन क्या वो कस्टमर ने नेन टाइम में मना कर दिया और ये कर दिया। तो बोलता है नहीं हुआ, ऐसे बोलो ना, 0 हुआ है। बोला लड़कियां तो प्रेग्नेंट होती है, नहीं होती है, सेमी प्रेग्नेंट क्या होता है? सीरियसली वेरी गुड भाई। तो जो मैं बोल रहा हूँ ना कि अच्छा, कंप्लीट डिटैचमेंट होना जरूरी है क्रिकेट से। ऐसा नहीं कि मैच देख लूंगा, स्कोर देख लूंगा, नहीं चलो मैच में नहीं देख के आ जाता हूँ। चलेगा, ये नहीं बकचोदी नहीं चाहिए, चलेगा, फिर ये नहीं चलती काम। नहीं चलेगा काम। फिर एक और चीज है भाई, जैसे मतलब जिसके में जैसे जो कोई जुआरी है तो उसमें मतलब लत तो है ही, लत का मतलब ये है, मेरे साथ तो ऐसा था, मैं हारूं या जीतूं मुझे मजा आता था बैटिंग करने में, जो मेरा लास्ट फेज चल रहा था। हाँ पैसा तो आ जाए ये तो मतलब एक तुक्के की बात है, परंतु आई इंजॉय बैट, मैं बैट लगाना पसंद करता था। मतलब ना मेरे पास अगर 40,000 रुपए हैं तो मैं 40,000 का प्ले करूंगा, मेरे पास 800 रुपए हैं तो मैं 800 रुपए का प्ले करूंगा। ये टाइम देखा है मैंने। हाँ ये यूपीआई बंद होने के बाद ये चेंज हो गया भाई। अब जैसे मतलब 40 भी हैं तो मेरे हाथ में नहीं है यूपीआई के थ्रू ना, रात में 2 बजे तो मैं कहीं जाऊंगा नहीं। पहले क्या होता था, जैसे ही हल्का सा दिमाग ठसका फोन में पैसा होता था, वो बड़ा परेशान करता था भाई। यस यस यस, अगर आप इस आदत से ग्रसित हो और फोन में पैसा है और रात को तो नींद खुल गई तो वो पैसे 0 होने ही है, इसमें फिर कोई दो राय नहीं है। अरे जैसे ड्यूटी से थोड़ा फ्री हो गए 2-2:30 बजे, मेरे साथ हुआ बहुत बार भाई, जैसे ड्यूटी से फ्री हो गए। आज के दिन तो मैं बहुत परेशान रहता था क्योंकि कल 31 को नुकसान कर देता था। हाँ। अब मैं शॉपिंग कर रहा हूँ थोड़ी बहुत, 2-5 हजार रुपए की शॉपिंग भी कर लेता हूँ। हाँ दिखाया ना आपने, जूते खरीदे आपने भी। हाँ फ्रूट व्रूट घर में, फ्रिज व्रिज बढ़िया। मतलब यार क्या है लाइफ में सर, पैसा ज्यादा नहीं चाहिए मेरे हिसाब से ना। क्या है, आप जैसे 300 रुपए में भी खुश रह सकते हो अगर आपकी लाइफ में आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है और एक खुशहाल परिवार है। और आप मेरे ख्याल में 3 करोड़ में भी दुखी रहोगे अगर आपका 100%, अगर आपका कोई बंदा जेल में है पारिवारिक, या कोई मतलब ऐसा मुद्दा चल रहा है कि आपको छिपके रहना पड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से हम खुशी को प्रायोरिटी देंगे यार। ज्यादा पंगों में मेरे से तो मैं तो भाई छिक लिया यार ये सब कुछ करके। 100% बिल्कुल सही बोला आपने यार। आदमी अगर खुश रहना चाहे ना तो छोटी छोटी चीजों में भी खुश रह सकता है। वो मैं बुद्धिज्म पढ़ रहा था मैं, तो उसमें गौतम बुद्ध ने कहा है कि आदमी के दुख का कारण ही उसकी इच्छाएं हैं, वो कभी खत्म ही नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती है। सही बात है भाई। बिल्कुल और यार। जुए का ऐसा है सर, जब हम करते हैं, जब कुछ होता है, मैंने आरसीबी के ऊपर बहुत पैसा आ रहा है, अब आरसीबी कप जीत रही है। हाँ जीत गई ना कल। हाँ मतलब आरसीबी 1-2 साल से कप जीत रही है, नहीं तो आरसीबी ने गांड फड़वा रखी थी भाई सबकी मेरे ख्याल में। हाँ हाँ, आरसीबी ने तो खूब लोगों के पैसे लगवाए हैं, अभी 2 साल से तो जीत रही है। बाकी ये आईपीएल देख के मन नहीं हुआ कि यार इस बार कर लेते हैं यार, फिर अगले साल भाई मेरे पास है ना, देखो मैं बताऊंगा भाई मिलन भाई, 2-2-2.5 हजार रुपए, 2-4 हजार रुपए रहते हैं। जैसे आज जाऊंगा ड्यूटी, 2-4 हजार रुपए इतने ही आने की संभावना है और इतने ही रहेंगे, 4-5 लगा लो। अब उस
पैसे से क्या है यार, एक तो जैसे बच्चे के लिए मैं एक गाड़ी लिया है छोटी थारो जैसे होती है, कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में ये रहते है, ये लाना है ये लाना है। उस पैसे से अगर मैं खेल रहा, पहली बात तो ये 5 के 10 भी हो गए तो मेरी जिंदगी में तवे पे छीटा है वो छू हो जाएंगे, मतलब इतना या तो खेला जाए ऐसा कि मतलब बुकी भी हिले, मैं भी हिलूं और सब हिले, सुबह मतलब मजा अपन ही हिलेंगे यार, उसमें अपन ही हिलेंगे उस चीज में। हाँ हाँ, ये मतलब 2-4 हजार रुपए का ना साला, ये जैसे जीत भी गया ना, ये किसी दिन लट्ठू फिर बड़ा बढ़ता है, हर बार यही हुआ भाई। बाकी यूपीआई बंद होने के बाद थोट कम हो गए हैं, जैसे मतलब थोट कम इसलिए हो गए हैं क्योंकि बड़ा अमाउंट में किसी से लूंगा भी तो पहली बात तो ये है, पहले तो ये होता था 30,000 रुपये भेजना, वो यूपीआई भेज देता था बंदा। अब मेरे पास यूपीआई है ही नहीं तो ये सारे ऑप्शन खत्म हो गए, खत्म हो गए। बढ़िया। हाँ, बैंक में जाके करा दिया था मैंने ना, यूपीआई बंद करा दिया। मेरा जो मतलब बैंक अकाउंट है वो दूसरे नंबर भाई के नंबर से लिंक करा दिया है। अब क्या है, सैलरी आ तो रही है पर मेरे पे मैसेज भी नहीं आता कि सैलरी आ गई, इतनी आ गई, ये आ गया हुआ। अच्छा, बढ़िया है, बढ़िया है। बढ़िया हो गया। फिर वो ये है कि घर वाले अपने आप कर लेते हैं भाई, किसी के थोड़ा बहुत बता रखा है उसके देने हैं, ये देने हैं, उस लड़की के चल रहे हैं रेगुलर, उस लड़की के थोड़े से ही पैसे रह गए अब तो 1.5 लाख के। पेपर पास करा रहे थे जिसको। हाँ। ये नीट का पेपर भी आपने लीक करवाया क्या? अरे भाई, जब आदमी ना मतलब उलझनों में होता है, उलझनों में या लगा लो या कृत्यों में होता है, गलत कृत्यों में होता है ना, तो फिर कुछ नहीं देखता यार। वो झूठ बोलेगा भाई, झूठ बोलेगा, उसकी मजबूरी है। जैसे कहने का मतलब है, अगर आप रोड पे चल रहे हो सर जी, किसी रोड पे चल रहे हो और आपके मतलब कपड़े भी गंदे हैं और ये हैं, तो आपको कोई लिफ्ट नहीं दे रहा, ठीक है, तो कई बार ना ट्रैक्टर पे लटक जाएगा बंदा पीछे, या मतलब कहीं भी ऐसा जुगाड़ करेगा कि रिक्स भी ले लेगा कि किसी चीज पे टंग ले, लटक ले, कैसे भी घुस जा, बिना टिकट रेल में चढ़ जा, क्योंकि उसे सफर काटना है, पैरों के बस की तो है नहीं। कमाई करके तो आप जुए का शौक जिंदा रख नहीं सकते, तो लोगों से पैसा मांगना जरूरी है। तो जो भी जुआरी होगा या रहा होगा भाई, वो पैसे जरूर लेगा किसी ना किसी को झूठ बोल के। सही बात है, सही बात है। अरे गाड़ी छुड़ा दी क्या आपने? भाई गाड़ी इस महीने आ जाएगी, 1,40,000 रुपए रखेंगे यार। नहीं, मैं आपको मतलब मैं लोगों को भी बता दूं एक बात, क्योंकि वो पता नहीं है कि अपन ने जब अपनी आखिरी बार एक बार बात हुई थी, जब अपने बच्चे का बर्थडे था, आपके बच्चे का बर्थडे था। हाँ, बिल्कुल बर्थडे था भाई, मैं जा नहीं पाया था। ससुराल जान के इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वो मेरी गाड़ी, हाँ मतलब कहीं और थी, वो पूछते, मैं दूसरी भी ले जाता, एटलीस्ट बड़ी ले जाता, पर क्या है, जैसे मतलब जितना बड़ा पेड़ होता है उसकी छाया का तो सबको अंदाजा होता है। तो मैं जानबूझ के गया नहीं, क्योंकि वो सारी बात वहीं वाइफ ने तो बता नहीं रखी थी, पता चल जाती भाई उनको। हाँ, मतलब ससुराल में पता चल जाती, गाड़ी गिरवी रख रखी है, इस चक्कर में बच्चे का बर्थडे नहीं मनाया बनने ना। हाँ, दुख भी बड़ा हो रहा था यार, आपको बहुत दुख हो रहा था उस दिन। हाँ, मैं भी दुख हो रहा था क्योंकि पैसे पड़े भी थे मेरे पास 10-20 हजार रुपए, पर क्या है, कई बार परिस्थिति ऐसी होती है भाई, वहाँ जाता तो अपनी गाड़ी में ही जाना सही लगता है यार, है ना। और सही बात है। अगर हम और थोड़े से मतलब 6 महीने हुए तो मिलन भाई, मैं एक बात बता रहा हूँ यार, सोच के रूह कांप जाती है, अपने आप ही बंदा अपनी गर्दन कैसे उड़ा सकता है यार। मतलब साल 6 महीने और कंटिन्यू कर लेते तो, है ना? क्या बोल रहे हो, साल 6 महीने और कंटिन्यू कर लेते तो? मैं कह रहा हूँ साल 6 महीने जैसे, और इससे बिल्कुल दूर हो गया ना मैं अच्छे से। हाँ। तो मेरी ये जो मैंने खुद हरकतें कर रखी, ये सोच के मेरी रूह कांप जाएगी कि मैं इतना बेवकूफ कैसे था। सही बात है, सही बात है यार सर, अभी कई बार ऐसा होता है जैसे 500 रुपए कम आ रहे हैं हिसाब में, जैसे मेरे पास 3700 रुपए थे, पेट्रोल डलवा लिया, मतलब छोटा मोटा कुछ काम हो गया, फल फ्रूट ले लिए, मैं घर आया हूँ और 500 रुपए का हिसाब नहीं आ रहा मेरे को। जैसे मतलब एक बार, कई बार ऐसे होता है, जैसे मेरी जेब में 3600 रुपए थे जैसे ना, मैंने खर्च भी करे, कुछ ले लिया छोटा मोटा, मैं घर आया, जैसे मेरे को 500 या 400 रुपए का हिसाब नहीं आ रहा, मैं भाई अपने घोड़े दौड़ा देता हूँ दिमाग के, कहाँ गए पैसे। सही बात है। और ऐसे तो कितना फिजूल पानी की तरह बहता है जुआ। हकीकत बात है भाई, वैसे आदमी 500 रुपए जैसे आपके ना मिलेंगे, आप बेड के नीचे देखोगे, अपनी वाइफ को बोलोगे इधर उधर देखा यार, एक 500 का नहीं है, पर उसमें तो बहन से कुछ नहीं दिखता भाई, पागल हो जाता है। उसमें तो 50,000 जाते हैं तो आदमी सोचता रहे यार 50 का लॉस हो गया, लेकिन ऐसे ग्लानी नहीं आती मन में, दुख होता है कि लॉस हो गया, ग्लानी नहीं आती। पाई गिलानी सब आएगी जब पैसे नहीं होंगे। अगर पैसे आदमी के पास जैसे 5 लाख पड़े हैं, 50,000 का लॉस, उसे कुछ नहीं लगेगा, मेरे साथ भाई। हाँ। अगर आदमी के पास जैसे 50,000 ही पड़े हैं, वो जीरो हो गए, जब बड़ा दुख आएगा। ये हर जुआरी की कहानी है, फिर उसे सारा ब्रह्मांड का ज्ञान आ जाएगा, छोड़ने के वे आएंगे, वाइफ्स आएंगी, पर जैसे ही पैसे आएंगे वो फिर उसमें चला जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो।
हाँ वो रोक नहीं पाता भाई, कंट्रोल मैं तो कर नहीं पाता था भाई, पर यूपीआई बंद होने के बाद फर्क है भाई। अब क्या है, मैं किसी से मतलब पैसे एक बार बताया तो था आपको, उसमें डलवाए तो वो निकले नहीं, फिर अब मेरा दिमाग में टेंशन लेनी ही बंद कर रखी है भाई। मजा आता है ड्यूटी पे पूर्णतः उपस्थित रहने में। एक मैं साली तो बैट बिल्कुल पिट सही गई, समझता हूँ। पिछले साल तक ऐसे हो रहा था, बैट पिट रही है, फिर मैं बंदे पीट रहा हूँ। अच्छा। मतलब क्या है, मूड तो होता ही है कई बार। वैंचो ऐसा होता था कि जैसे कोई मैच गलती से आ गया, फिर बंदा वैंचो नशेड़ी भी है, उसको कह रहा हूँ बता लाले क्या खाएगा। ऐसे होता है भाई, आप जो भी काम करते हो आपके मस्तिष्क के साथ आपके मतलब बॉडी लैंग्वेज को भी इफेक्ट करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मैंने भी फ़ील करा है। जब जुए में हाँ हारता था तो पूरे दिन मैं कच-कच ही करता था गुस्से में। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल, तो आपको हाथ-पाँव उठाने का लाइसेंस है तो आप वैसे निकाल लेते हो गुस्सा। नहीं हाथ पाँव क्या यार भाई, मारने पड़ते हैं भाई, बहुत गंदे गंदे लोग हैं यार। जैसे कोई पीछे एक लड़की आई हुई थी, मोहाली की थी वो, हाँ। पंजाब मोहाली की थी। हुँ, तो ऐसे ही मतलब कॉल आई कि फोन किसी ने स्नैच कर लिया। हम गए, वो लड़की मतलब ठीक ठाक थी, मतलब 20 22 23 साल की होगी। हुँ। और ई रिक्शा में जा रही थी, उसका एक भाई बता रही थी, पर उसका बॉयफ्रेंड ही होगा मेरे ख्याल में, जैसा लग रहा था लुक अच्छा। लाइक ना। हाँ। हाँ तो उसने बताया कि हम कानपुर से हैं, मोहाली बिजनेस के सिलसिले में रहते हैं और दिल्ली में आए हुए थे, और हमारा मैं फ़ोन पे बात कर रही थी और फ़ोन कोई स्नैच कर ले गया। अच्छा। हाँ फिर हमने जैसे पता करा तो एक लड़का है, स्मैकी है, मतलब स्मैक पीता, स्मैक एडिक्शन में है, रोमी रोमी। तो हाँ। वो लेके गया भाई। अच्छा। तो वो लड़की बड़ा रो रही, मैंने ऐसे पानी वानी दिया, मैंने बोला मैडम कोई दिक्कत नहीं, हम आपके भाई हैं, हम दिला देंगे। मोबाइल कितने का था? फिर हाँ। उसने बोला 1,70,000 रुपए का मोबाइल था। फट गई गांड। मेरी तो फट गई भाई, मगर मैं तो इतने में भंडारा कर दूंगा, बाइक ले लूंगा। और मोबाइल तो मैडम बेकार चीज है, क्या ही लेना है क्या देना है। बोले एंड्रॉइड ही चला लो मैडम। हाँ मैं खुद एंड्रॉइड चला रहा हूँ। दूसरी बात ये, इतना महंगा मोबाइल तो जब ले सकते हैं हम, जैसे कि कई पीढ़ियों को यूज करना हो भाई। हाँ, सही बात है। हम घर में पैसे ज्यादा क्यों लगाते हैं? हम घर में पैसे इसलिए ज्यादा लगाते हैं कि हमारे बच्चे भी यूज कर लेंगे। सही बच्चों बात ने है। कुछ नहीं कमाया तो उनके बेटे भी यूज कर लेंगे, 3 पीढ़ियां तो चल सकता है। हाँ, हाँ, कितनी अच्छी बात बोली यार आपने। हाँ। है ना? और मोबाइल में सारा 3 पीढ़ी, आप 3 दशक, 1 दशक नहीं चला एक दशक सकते। नहीं तो चलता मेरे अब हिसाब तो। से भाई स्टूपिडिटी है। या तो हम्म। पैसा ही ऐसा पड़ा हो कि मतलब भाई अलग ही लेवल का भोकाल हो तो अलग बात है, हम्म। नहीं तो पूर्णतः ये मेरे हिसाब से हवाबाजी है भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर क्या हुआ और रोमी का, बताओ ना आगे। हाँ तो रोमी, मैं गया रोमी को मतलब उसके घर गए, झुग्गियों में रहता है वो। तो नहीं तो रोमी ये की सुनो ना, एक बात मदर बताओ, ने ये भी बोल, सुनो, ये पता कैसे लगा कि रोमी ने ही उड़ाया है? सीसीटीवी में जैसे देखा? वो इलाके से भाग के गया, हाँ। थोड़ा बहुत शोरगुल होता है तो जो वहाँ पे एरिया में जैसे कोई बीड़ी बेच रहा है, कोई वहाँ पे बैठा बैठा कुछ भी जैसे काजू बादाम की रेडी लगा रखी है, कोई कच्चे बेच रहा है, तो हाँ। वो तो वाकिफ है वहाँ के मतलब वाशिंदों मुखबिर से। से, मुखबिर जो हाँ होते हैं। मैं गया वहाँ पे तो खुद कह रहे हैं सर रोमी था, रोमी था, रोमी था। अच्छा। अब भाई रोमी को ढूंढना उस दिन तो बड़ा मुश्किल था भाई। जो भी कंगला होता है ना उसके पास पैसे आ जाते हैं तो मिलता नहीं है। जैसे हाँ। उसने वो कहीं पे बेचा 22,000 रुपए का मोबाइल। बेच दिया। हाँ और यार भाई इनके मतलब क्या है, जो ये स्मैकी है ना, इनके ऐसे ताल्लुकात रहते हैं जो ठीक ठाक अच्छा। बंदों से, ठीक ठाक इन द सेंस जो इनसे साढ़े इनका भी यूज कर रहे हैं, ये तो नशे में ले लेते हैं। हाँ, हाँ। फिर कुछ ऐसे, मैं बस क्या बताऊं, एक ऐसा ग्रुप है जो सारा मोबाइल जितना भी है, बड़ा गैंग है, हाँ। इस मोबाइल को भाई नेपाल पहुंचा रहे हैं। सारा बहुत बड़ा बिजनेस है ये भी। अच्छा, और वहां से ट्रैकिंग, मतलब चलो ट्रैकिंग तो हो जाएगी, लेकिन फिर एफर्ट कुछ कौन करेगा ऐसे ट्रैकिंग नहीं लेके आने होगी के लिए? भाई। अगर कोई छोटा मोटा मोबाइल है तो ट्रैकिंग हो सकती है कि रोमी ने अपनी मौसी को दे दिया, मतलब रोमी इन द सेंस एक मतलब वर्ड है अभी तो। जैसे किसी बंदे ने फोन ले लिया, उस हाँ। दिन उसने 3 फोन स्नैच करे हैं, उसने हाँ। एक फोन रख लिया, मौसी को दे दिया, बहन को दे दिया, या अपने पास रख लिया, कल को फिर मतलब यूज हो गया। अगर उसने वो सेल कर दिया ना तो भाई बहुत कम चांस है। अच्छा। अच्छा। अनटिल एंड अनलेस पुलिस वर्क करेगी, पुलिस ये पूछ लेगी कहाँ बेचा। मोबाइल मिलना होगा तो आपको 5 से 10 दिन में ही मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा भाई। ओके, ओके। फिर क्या हुआ, रूबी वाले केस में? फिर रोमी के हम घर गए, जैसे उसको लड़की को बोला आप चले जाओ बेशक, और उन्होंने कहा हम तो नहीं जाएंगे पूरा। फिर वो जब तक मैं उसको लिए मतलब पूरा होता, फिर भाई थोड़ी देर मैंने कहा आप सुबह आ जाए ना, हम ट्राई कर रहे हैं। रोमी के घर गया तो रोमी की माँ ने बोला वो तो 6 महीने से घर नहीं आया है, हम्म। उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी अनीता, अनीता हम्म। पहले उसने बोला कि उसके पास रहता है। उसके पास गए, वो भी ठटेरी, वो यूँ कह रही आप अंदर कैसे आ गए, महिला महिला। मैं कहा बनाऊँ तुझे हेमा मालिनी, रुक जा रुक जा।
मतलब लोग बाग ना जो मतलब गलत होते हैं ना भाई, वो आप पे हैवी होने की सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये मैंने देखा है। तरीके नहीं तो अपनाते हैं। हाँ। नॉर्मल घरों में जैसे कोई ये नहीं बोलेगा मैं महिला हूँ, पर जो ऐसे होंगे ना इनको सब पता है, कह रहे आप अंदर कैसे आ गए, ये हो गया। मैं बोला अंदर इसलिए आ गया तेरे यार को देखने। दूसरी बात ये है, मोबाइल लेके गया हो, अगर खुद ले आएगा तो फायदे में रहेगा, तू बता देगी तब भी फायदे में रहेगी। अभी आया है ना फिर जाएगा। फिर भाई वो तीसरे दिन रोमी की इंफॉर्मेशन मिली है। अच्छा। 3 फिर? मंदिर मार्ग पे कोई ओयो था, उसमें मिला है वो। अच्छा, फिर कूटा? बढ़िया। टूटा क्या लेके आए। फिर कहने का मतलब यार ये जो ऐसे होते हैं ना, मतलब झड़प मारते हैं, ये हर तरह से मतलब जैसे 6 बार पहले बंद हो लिए। अच्छा। भाई मिलन भाई इतनी सीमित हो गई है, मतलब लोग बाग नशे में इतने पागल हैं। जैसे जुए के बाद अगर कोई समझता है ना तो है एडिक्शन, सीवियर एडिक्शन ऑफ सब्सटेंसेज। जैसे स्मैक होगी, या कोई बिल्कुल ही 3rd क्लास संतरा वंतरा टाइप की शराब पी रहा है। हाँ हाँ। जुए के बाद अगर देश में कोई समस्या है तो ये है जो मेरे को दिख रही है। इसमें आदमी घर से भी बेघर हो जाता है और सर्वाइवल के लिए उसे चोरी करनी पड़ती है। सही। और अच्छा। इसकी चोरी होगी 1 लाख की, उसे दे देगा कोई 5,000 रुपए, वो खुश रहेगा वो भाई, तो उसे खुद ये तो भी नहीं उसका पता जुगाड़ हो गया मैंने। ना 2 दिन का। हाँ, पर मतलब कि उसका भी तो कोई यूज ही कर रहा है। मान लो किसी की 1 लाख की चीज 5,000 में खरीद ली, हाँ अगर वो 2 नंबर में बेचेगा तो 30-40 की तो बेचेगा। हाँ मतलब हाँ हाँ। दिमाग वाले बंदे उनका भी यूज कर रहे हैं, कीड़ों का भी यूज कर रहे हैं भाई। तो फिर फोन नहीं मिला है ना, कुल मिला के बात ये है। फोन नहीं मिला, फोन जिसको बेचा था उसको उठाया भाई। अच्छा। फिर फोन उसको बचाया, उसने कहा फोन तो सर हमने ऐसे ऐसे हो गया। फिर उसको जो कर उसको मारा भाई जिसने फोन खरीदा था। अच्छा। हाँ, उसने क्या वो बोला नेपाल भेज दिया था? शाकिर था, कोई शाकिर था। उसने कहा कि फोन सर चला गया है, फोन हम 1 दिन रखते हैं अपने पास अभी। फिर उसके बाद सर उसने पैसे दिए, 1 लाख रुपए दिए उसने लड़के ने। छूटने के कि हम मत मारो मैटर क्लोज टूटने करो। के तो अलग दिए भाई, 1 लाख रुपए उस लड़की को दिलाए यार, वो भेजी वो सुबह ही आलू थी। ओके, वो ये 2-3 अच्छा हो दिन गया यार, होटल ये में बढ़िया काम किया अपन ने। हाँ, है। ये अच्छा काम वो किया जो है। हमें दिए वो तो यार 50,000 भी दे दिए होंगे, 50-70 दिए होंगे, 80 दिए होंगे, पर वो सारा पैसा फिर सर मेरे तक सीमित नहीं रहता ना, इतना बड़ा पंगों के मैं हाथ में लगाता। ठीक है, बढ़िया। और एक ठीक चीज है पूछ रही थी कि वो भाभी का रिएक्शन कैसा है? वो आप बताया था ना, भाभी नाराज रहती है, बात नहीं करती ढंग से। भाई, अब तो पहले से तो बढ़िया है। देख घर में अब मैंने पीछे एसी लेके आया हूँ पिछले महीने, अब हाँ 2 एसी है मेरे फ्लोर पे। हाँ मतलब छोटी छोटी चीजों में अब वो दिक्कत नहीं आ रही। देख जो पंगा है वो तो है। हाँ, वो तो थोड़ा लंबा मत, चलेगा देखो। हाँ देखो मतलब क्या है, काजल आंख में हो तो फिर भी मतलब सुंदर लगता है आदमी, पर अगर काजल चेहरे पे हो तो शैतान लगता है। हाँ तो चेहरे से आंख तक काजल पहुंचाई है मैंने ना। हाँ हाँ, ठीक है, आँख सट जाएगा हाँ, थोड़े टाइम अब क्या है, जैसे कोई घर में छोटी चीजों की दिक्कत नहीं आ रही भाई। छोटी चीज इन द सेंस, जैसे मैं आपको बता दूं, कहीं जाना है, कपड़े नहीं है, में। कोई 5-7 हजार की शॉपिंग करनी है, उसमें रंडी रोने हो रहे हैं, वो नहीं हो रहे हैं भाई। अच्छा। घर में फल फ्रूट है, ऊपर से जैसे बच्चे की मेडिसिन ही आनी है। अब मैं थोड़ा सा क्या है, अगले साल 6 महीने रह गए, नेक्स्ट ईयर बच्चे का भी स्कूल में एडमिशन होगा, तो उस पर भी ध्यान दे रहा हूँ। 1,00,000 उसमें जाएंगे साले कम से कम। हाँ, 1,00,000 रुपए उसमें जाएंगे। और फिर भी भाई आज की टाइम में आदमी एक दूसरे से कम्पिटिटिव इन्हीं चीजों में कर रहा है कि आपका कहाँ पड़ रहा है और मेरा कहाँ पड़ रहा है। समाज ऐसा हो गया है तो हमें भी ऐसा ही होना पड़ेगा भाई। ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं भी पढ़ा नहीं, देंगे, कहीं मानते हो। मतलब ठीक ठाक जगह पढ़ा दो, बस ये है कि बच्चा पढ़ ले, वो मैटर करता है। मैं तो अपने घर के पास ही कराऊंगा मतलब तीसरी चौथी तक, पर उसके बाद भी मतलब आदमी थोड़ा सा आगे, उसमें भी यार छोटे मोटे में भी 50-60 हजार रुपए कहीं नहीं गए आज की डेट। सही बोल रहे हो। नहीं, बाकी ये भी समाज में ना एक वो हो रहा है कि फल, जैसे आपके पड़ोस में कोई बंदा है, हाँ जैसे वो प्राइवेट टीचर है, वो ट्यूशन पढ़ाता है बच्चों को, बैच पढ़ाता है, ठीक है। हाँ उसका बच्चा अगर पढ़ रहा है जैसे सेंट स्टीफन में, मतलब कोई भी, मैं बता रहा हूँ आपको किसी, तो आप तो दिल्ली पुलिस में हो, मतलब समाज ये सवाल कर देगा यार तू वहां क्यों नहीं पढ़ा रहा। मतलब ये आज की डेट में कंपटीशन चल गया है इसमें भी भाई। पढ़ने वाला तो कहीं भी पढ़ लेगा, ये सब जानते हैं, पर मानता कोई नहीं है बहनचोद। मानता कोई नहीं है। कहीं ना कहीं आप थोड़े से भी मतलब, एक हमारे ऊपर पहले ही मतलब गिरबान या शर्ट में काफी छेद हैं, लोगों ने छेद, वैसे फटी हुई शर्ट खरीद लेते हैं, पर हमारे में तो सारा
वही नाम आ जाएगा, कहीं भी हम अपना दिमाग लगाएंगे ना। हाँ इसके पास है ही नहीं कुछ, नंगा है, मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूँ। जैसे लोग बाग आजकल कपड़े भी फटे फटे लेके पहन लेते हैं, हाँ क्योंकि फैशन है भाई। परंतु अगर हम फटे लेके पहनेंगे तो कोई फैशन नहीं बताएगा, यही कहेंगे फट गई इसकी, फट गए इसके। तो मैं इन चीजों का पहले ही मतलब अब आज की डेट में जब फ्री माइंड हूँ तो मतलब संतुलन बना के चलने की सोच रहा हूँ। कभी ऐसे मन में नहीं आया कि अरे यार बहुत ज्यादा तलब लग रही है यार, अब तो यार एक काम करता हूँ बैंक भाई जाके तलब नहीं लगी यार, तलब इसलिए नहीं लगी, एक तो यूपीआई चालू कर लेता हूँ, मन में आ गई वही नहीं। नहीं, यूपीआई मेरे से चालू ही नहीं होगी दोस्त। क्यों? फोन नंबर चेंज कर रखा है खाते का? हाँ, खाते का नंबर मेरे बड़े भाई का रखा है, मेरे पे ना आता मैसेज भी, सैलरी आ गई, ये आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैं तो अब जो मतलब जैसे उसके अलावा भी जैसे मैं जो भी करता हूँ मतलब उसके अलावा जैसे मैं लीग खेलता हूँ। लीग इन द सेंस क्या है, सैलरी से अलग जो अमाउंट है, ठीक है जी, जो मैं इधर उधर लीग खेलता हूँ छोटी मोटी, हाँ, वो पैसा हाँ। मेरे पास आता है, उसी से मैं घर पे चटपट वो तो करता कैश में रहता आता हूँ होगा जैसे ना? कुछ। हैं? वो तो कैश में आता होगा, कैश में। हाँ, कैश में ही आता है, कैश में आता है, या जैसे किसी शॉप थोड़ा बहुत करा भी दिए किसी भी दुकान वुकान पे कहीं पे, तो वो भी कैश ही आएगा घूम फिर के। हाँ ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, जुए से तो फिर बेटर है। इसमें ज्यादा दिमाग चलता नहीं है। जैसे मैं अभी जाऊंगा ड्यूटी, रात को मान लो नाइट भी लग गई, कल सुबह फ्री हुआ, एक हाँ, बात कह रहा हूँ आपको, हाँ, हाँ। फिर मैं उनको देखूंगा यार ये है, फिर मैं थक भी जाऊंगा, फिर वो नोट मैं थोड़ा बहुत यूज करूंगा उसमें से, और फिर मैं घर ही दिखेगा मेरे को। अच्छी बात है, तो बढ़िया बात है यार। हाँ, हम्म। बता तो रहा हूँ आपको, उनको लेके भी एक बार एक दो बार गया तो फिर वो सारा सेम अकाउंट, फिर उस कैसे दूं भाई सेम अकाउंट। वो तो किसी बंदे से डलवाए थे। उस आईडी में फिर पड़े होंगे पैसे अभी तक फिर? कहाँ पड़े होंगे यार, फिर जैसे मतलब बस क्या है, आदमी जीरो कर देता है भाई, मानते हो ना, इरिटेट हाँ हो गए। ठीक है ठीक है। मैंने बाकी सारे भी डिलीट विलीट कर दिए क्रोम पर से, जितना भी सिस्टम था जो भी था यार। क्यों पंगे में घुसना है, मैं कहने का मतलब है, मैच भी जैसे ये इंस्टा पे आ जाते हैं, जैसे कोई टिपिकल मैच होता है, जैसे आरसीबी जीती, अब सुबह मैंने थोड़ा इंस्टा चलाया तो आरसीबी के वे सीन से आ जाते हैं, आरसीबी ने कप जीत लिया, उससे ही पता चल जाता। नहीं तो मैं नहीं देखता भाई, खबरों से जितना दूर रहो उतना बढ़िया है, क्योंकि खबरों के पास जाके भी हमने खबर ही नहीं बने, हम बहन चोद हम चद्दरी बन गए, चद्दर आ गई रोड पे नहीं। सही बात है यार। और अपने अकेले तो ऐसे है नहीं, हर कोई जो इसमें घुसा हुआ है उसका एक सा ही हाल है। वो अपनी औकात सही के बात है। अनुसार हर कोई हारता रहता है, कितना कितना जो भी है। फिर सर एक चीज हो रहा है भाई मिलन भाई, जैसे मान लो कोई जीत गया, मान लो कल कोई जीत गया 60 लाख रुपए, ठीक है भाई, हाँ। भाई वो 2 महीने उनको यूटिलाइज नहीं कर सकता भाई, अरे 15 दिन कर ले मैक्सिमम। उसकी गांड में दर्द होगा। आईपीएल तो खत्म हो गया, अब कौन सी श्रृंखला आ रही है, कौन सी सीरीज आ रही है, मैं इस 60 के 1 20 कैसे करूं, बिल्कुल होगा भाई। वो बोले 60 में तो घर नहीं आता यार, घर खरीदने के लिए 1 करोड़ चाहिए, चलो 60 तो बना ही लिए, 40% और हाँ निकालना है। हाँ, बात घर की और इनकी नहीं है, उसे कुछ लेना ही नहीं है, उसे बस जुआ खेल के डोपामाइन की माँ छोड़नी है। बस, जब हम बस, बैट बस, लगाते हैं ना तो डोपामाइन माइंड में आता है ना। अरे एक बार पता है क्या हुआ था, मैं आपको बताऊं। एक जने से मेरी बात हो रही थी, उसने मुझे बताया कि भाई मैंने 1 लाख रुपए की आईडी ली, और क्या हुआ, देखना देखना आदमी का, देखना कैसे पलटता है, आप सुनने की बात। तो 1 लाख की आईडी ली, और भाई कैसीनो स्लॉट्स इनमें उनमें घुमाता घुमाता घुमाता, मतलब 9 बजे आईडी ली रात को, बोले 11 बजे तक बोले मेरे 5,000 रुपए रह गए, 95,000 आ रहा मैं। बोले आंखों से आंसू आ रहे हैं यार, मैंने क्या कर दिया, मैं क्या नीच आदमी हूँ, मेरे घर वालों ने इतना पढ़ाया मेरे को यार, कैसे कितने गंदे काम में लग रहा हूँ, मेरे को छोड़ देनी चाहिए चीज यार, मेरे को क्या कर रहा हूँ जिंदगी के साथ। और ऐसे खूब रिग्रेट सारी, मतलब आत्ममंथन कर दिया, सारा ज्ञान आ गया, दुनिया जान गया गंदी चीज है, मैं छोड़ूंगा अब से। अच्छा है भगवान ने मेरे 1 लाख रुपए हरा दिया, मैं लोन लेके सही लेकिन चुकाऊंगा, अच्छे से दूर हो जाऊंगा जो भी है। अब क्या हुआ, एक वो आता है लाइटनिंग रूलेट, मतलब वो रूलेट घूमती चक्री, और उसपे क्या होता है, पता जैसे नहीं, जैसे आपने कुछ नंबर वंबर सुन लिया और उसपे क्या लाइटनिंग गिर जाती है ना, अगर मतलब बिजली गिर जाती पता है है, मुझे सर, तो पता है, कितने सब एक्स हो पता जाते हैं जो भी है। है। क्या हुआ, वो 5,000 के उसने बना लिए 1,40,000। ठीक अच्छा है, जी। तो वो भाई, वो सारा ज्ञान घुस गया गांड में, और वापस चलो अपने तो। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1,40 बोली, 1,40, एक काम करते 1.5 कर लेते, बस ठीक है, खत्म खत्म खत्म, ऊपर वाले ने अपने सुन ली। वो 1.5 करने के चक्कर में उसने कर दिया जीरो, फिर वापस से वही ज्ञान आ गया आदमी को।
तो क्या है, वो आदमी जो है ना इस जगह बिन पैंदे का लोटा हो जाता है। अगर बुरी कंडीशन आएगी बिल्कुल तो हो जाता है भाई। रोएगा भी, विलाप भी करेगा, मंथन भी हाँ, करेगा, यार मैं क्या कर रहा हूँ, वो सारा दुनिया जान का ज्ञान आ जाएगा, संत बन जाएगा। कितने गंदे काम है ये, मैं कहाँ फंस गया हूँ, कहाँ फंस गया हूँ। वो पैसा आता ही साहब, चलो राजा, चलो देखी जाएगी, जब सही आ गए बात तब है, सोचेंगे। तो सही वही बात है। है। वो है ना, जैसे एक वो एक है ना, क्या ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय, वो वाली हकीकत बात। बात है। वो नहीं, वो वाली बात है कि ना तो जीत का मोह ना हार का भय, खत्म। इससे पूरे ही हम्म, दूर हो जाएंगे ना, पूरा ही वैराग अपना लेंगे कि भाई हम्म, आरसीबी जीत रही है, मतलब विराट कोहली हम्म, खुद कान में आके बोल गया कि भाई मेरी हम्म, टीम पे लगा जाओ, 1 करोड़ घर बेच के लगा जाओ, सुबह तक 2 घर खरीद लेना, कोई टेंशन नहीं है। तो भी नहीं हम्म। लगाना भाई, बोले इस चक्कर में वो भी पड़ना ही नहीं नहीं है। लगाना, तो तो भी उसको बोले भाई आप तो कमा लोगे यार, हमको नहीं कमाना, इस जल्द मत पे को, हमको, हम आज कमा लेंगे जितना कमाएंगे। लेकिन ये बात, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जितना कमाओगे वो जाएगा तो जाएगा, और सूद समेत जाएगा यार। बिल्कुल जाएगा सर। और उसके साथ साथ आपका मेंटल पीस, आपकी सोशल जो रिस्पेक्ट है वो, और हाँ। तीसरी चीज ये है, अगर थोड़ा ठीक ठाक चला गया तो आपके घर से या आप खुद भी जा सकते हो इस दुनिया से। अरे हाँ हाँ, इतनी स्ट्रेस है, कल को साला हार्ट अटैक आ जाए, कर जाए, कुछ हो जाए। और दूसरा क्या होता है, बीवी बच्चे रुड़ जाते हैं यार, घर पे ध्यान ही नहीं यही तो देता मैं कह आदमी। रहा हूँ भाई, या तो कोई घर परिवार का चला जाएगा। मैंने आपकी वीडियो सुनी है कई कि बंदे क्या क्या, मतलब हमने तो फिर भी एक बात बताऊं, थोड़ा बहुत झेल लिया। और क्या है, लोग अरे सुसाइड भी करी है लोगों ने मैं भाई, आपको ये बात लोगों के। बताऊं यार निशु भाई, मैं आपको बात बताऊं, मेरी एक जने से जी मैं वीडियो भी डालूंगा 3-4 दिन बाद, हालांकि आधी वीडियो डलेगी, वो आधी में तो मेरे को करनी होगी। क्या हुआ, मेरी एक जने ने मेरे को 3-4 महीने पहले मैसेज करा था इंस्टाग्राम पे कि हम्म, भैया मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेरे से छूट नहीं रहा, घर पे हम्म, भी नहीं बता सकता क्योंकि घर पे भी कुछ वो नहीं है, पैसे का मेरा वो ज्यादा जुगाड़ नहीं है, ऐसा है वैसा है, जो भी, क्या करूँ, कैसे करूँ। तब मैंने उसको हम्म, 2-3 चीजें बताई कि भाई ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ये जॉब पकड़ ले, ऐसे पकड़ ले, छोड़ना तो पड़ेगा, कोई वो तो नहीं है। बोले नहीं छूट रहा, मेरा नहीं छूट रहा। तो फिर कुछ नहीं कर सकते भाई, तुम अपने आप को ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं कोई तुमको कोई फिजिकल दिक्कत हो रखी है कि भैया मैं चला ही नहीं जा रहा, मेरे तो पाँव भी काम नहीं कर रहे। वो तो बात समझ में भी आए, छूट नहीं रहेगा क्या मतलब होता है यार, मोबाइल को दूर रखो, छूट जाएगा अपने अभी थोड़े टाइम के लिए, तो जो भी सही है। बात है, सही बात है। अब क्या हुआ उस भाई का मेरे को, मैं 4:30 बजे के आसपास, मेरी आधी कच्ची नींद थी, मोबाइल हम्म, मचका रहा था, उसका मैसेज पड़ा हुआ था 3 महीने बाद। बोले क्या, बोले भैया मेरे पापा ने सुसाइड कर लिया। और ओए, मेरी गांड फट गई, मैं उठ गया, मतलब ये क्या हुआ। मैंने लिखा क्या हुआ, तो उसका रिप्लाई आया सुबह अगले दिन कि भैया हम्म, वो एक दिन मैं देख रहा था, मैं दूर से देख रहा था, एक्चुअली क्या होता है, वो उसके लेनदार घर पे आने लग गए, लोग वहाँ हम्म, पैसे मांगने घर पे आने लग गए, तो वो घर पे रहता नहीं, तो उसे घर वाले हम्म, डील करते, हाँ भैया वो तो यहाँ नहीं हम्म, है, वहाँ नहीं है, क्यों दिया आपने उसको, हमसे पूछ के दिए थे क्या, ऐसे वैसे। वो दूर से हम्म, देख रहा कहीं से कि पापा हम्म, जो हैं वो 3-4 जने घर पे आए हुए थे, वो लड़ाई झगड़े कर रहे थे, पापा उनको संभाल रहे थे, उनको मैटर डील कर रहे थे। बाप की हम्म, पिताजी की भी कोई आर्थिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, खराब ही थी। वो सही लड़का बात दूर है। से देख रहा, वो जब लोग चले गए तो सोचा चलो मैटर खत्म हो गया। अब वो उसने घूम फिर के वापस घर पे आया तो पिताजी तो पंखे से लटके हुए। ओए होए। अभी की बात है ये, 10 दिन, मतलब 12वां भी नहीं भाई हुआ उसके यार पिताजी का, बताओ 12वां यार, भी नहीं हुआ, बताओ अभी आज बताओ, 7वां या 8वां दिन होगा। बच में यार। अब कंडीशन खराब हो रही बेचारे की। अब मेरे को बुरा भी बहुत लगे, दुख भी हुआ, लेकिन अब देखो मतलब ऐसी चीज है, एक जुआ जैसी चीज घर खा गई। और मतलब उस आदमी का, घर बेचारे खा का गई, क्या कसूर उस आदमी का यार, उसने तो सही जिंदगी बात में है। जुआ नहीं खेला, बेटा गलत रास्ते पे चला गया, और फिर ये हो गया। अब वो बोल रहा है यार भैया मेरी वजह से ये हो गया, मेरी वजह से हो गया, भैया मुझे ग्लानि हो रही है, दुख हो रही है। अब मेरे को लगता तो है कि यार मैं इसको बोलूं, लेकिन बोल रहा नहीं, मैं इसको प्यार से बोल रहा हूँ, भाई नहीं कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। क्योंकि कल को क्या आदमी इतना इमोशनल है, कल को खुद गलत ना स्टेप उठा ले वो। माता जी हैं तो भाई घर और में बात कुछ। बताऊं भाई, नहीं उठाएगा भाई, उठाने वाला आपसे बात करने से पहले उठा लेता। जिसको ये फील होगी ना मेरी वजह से हो गया भाई, हम्म। वो किसी को बोलेगा नहीं मेरी वजह से हो गया। क्या होता है सर, मैं भी ये बता रहा हूँ, जिसको मरना होता है ना वो साइलेंटली मर जाता है। मैंने जो देखा छोटी सी उम्र में, 32 अच्छा। साल का तो अभी हो गया हूँ। जो हम्म। भी ये कह रहा है ना मैं मर जाऊंगा, मतलब मैं कुछ कर लूंगा, या मतलब ये मेरी वजह से हो गया, वो अपने माइंड को शांति देने के लिए, संवेदना देने के लिए, या लोगों की सिंपैथी कैच करने के लिए कि लोग उसे रोके, फिर वो हम्म। दिखाए कि मैंने आप, हाँ आपने समझा। नहीं तो मैं बता रहा हूँ भाई, जिसको मरना होता है ना भाई, जैसे उसने अपने बाप को टंगा देखा भाई, हम्म। भाई वो लम्हा मेरे हिसाब से सारी पृथ्वी के बोझ से भी बड़ा होगा उसके लिए। 100%, 100%। उसको अगर दबना होता तो वहीं दब जाता उस बोझ के तले। लोग बाग, वैसे मैं कहना नहीं चाहता, आजकल जैसे डेथ को भी बहन जो स्टेटस लगाते हैं या वो लगाते हैं। भाई हमने अपनी लाइफ में ना, मतलब अगर
किसी के घर परिवार का कोई बंदा अपना जाता है ना भाई, निशब्द हो जाता है बंदा, ब्लैंक। क्या ब्लैंक, उसको कुछ नहीं सूझता जो रियल पेन में होगा भाई। वो किसी को मतलब जैसे वो इतना हाउला नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा भाई, इतना आउला नहीं करेगा कि मेरी वजह से हुआ, ये होगा वो होगा। और जिसको मतलब कुछ ऐसा ही होगा, सुसाइड करने वाला बंदा ज्यादा बताता नहीं है, किसी को कर ही लेता है, जो मैंने रियलाइज किया। खैर ठीक है, और वो तो उसका मैटर है। अभी सर मैंने थोड़ी सी महाभारत पे ध्यान दे रखा है आजकल। महाभारत मैंने 2 बार देख ली, जो उस वाली थी पुराने वाली। अच्छा अच्छा। आज जब भी मतलब मेरे को फ्री टाइम होता है तो मतलब देखता हूँ मैं। तो मेरे मन में कुछ ऐसे सवाल हैं जो मतलब आपकी वीडियो 2-5 हजार लोग तो देखेंगे। हाँ हाँ, तो जिसने मेरे को मतलब मेरे ही सवाल हैं वो आफ्टर वॉचिंग महाभारत। मेरे को सर अभी पता चला, आपसे भी पूछता हूँ, जो अपने ये थे भीम थे, जब ये अज्ञातवास काट रहे थे महाभारत में, जो किस्सा है कि पांडवों ने अज्ञातवास काटा था ना। हाँ हाँ काटे थे ना। हाँ, तो वहाँ पे ये जो अपना घटोत्कच था, ये भीम का पुत्र है। हाँ 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 हाँ, और घटोत्कच के बेटे हैं बर्बरीक। हाँ हाँ हाँ, मेरे को अभी ये बात मैं आपको बताऊंगा, भूमिका बनाने दो मुझे। हाँ अभी सर क्या हुआ, जैसे एक होता है सर वक्त गुजारी, जैसे अभी मेरे को मान ले मेरी वाइफ से डिवोर्स हो जाए, हाँ, या मेरी मतलब वाइफ की डेथ हो जाए, या मतलब मैं रंडवा हूँ, मतलब मेरी शादी नहीं हुई, तो एक होता है वक्त गुजारी, मतलब किसी से मतलब फ्रेंडशिप कर ली ना, मतलब कुछ ज्यादा उसके प्रति लायबिलिटी है, उसको बोलता हूँ मैं वक्त गुजारी। समझ रहे मेरी बात? जैसे मेरे को आई फील दैट आफ्टर वॉचिंग महाभारत ना, कि जैसे भीम ने या पांडवों ने जो वो थी हडिम्बा थी, उसको वैसे तो राक्षसनी की श्रेणी में रखा। मतलब कभी भी ये नहीं बोला गया कि ये हमारी, मतलब उसको मतलब वो कद नहीं दिया ना, जो मतलब अगर वाइफ तो वाइफ है भाई, चाहे राक्षसनी हो या मतलब देवी हो, मेरी तो सोच है। या फिर जैसे घटोत्कच मर रहा है महाभारत में, पांडव चिल्ला रहे हैं कि अपना साइज बढ़ा के घटोत्कच इन पे गिरो, मतलब घटोत्कच की गांड फट रही है, फिर भी ये सोच रहे हैं उसमें से कुछ निकाल लो जो निकाल सकते हो, मतलब उसका साइज बड़ा करवा के सेना पे गिरवा दो, 10-5 दब के भी मर जाएंगे इनके। अगर वैसे फील करना आप मेरी इस बात को, अगर किसी का अपना खून मर रहा हो तो वो इतना शब्द बोल नहीं पाएगा। फिर दूसरी बात ये है, अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो सवाल है मेरा ये है, बताओ, जो एकलव्य से अंगूठा मांगा था एक अपने उन्होंने द्रोणाचार्य ने, हाँ जी, उस आधार पे उनकी छवि आज भी मेरी आपकी समाज दुनियादारी की नजरों में धूमिल है, मानते हो? द्रोणाचार्य की इतनी नहीं है, शुक्राचार्य की ज्यादा है। नहीं, जिन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था कि मैंने उसको, चलो ठीक है आप मांगो, हाँ ठीक है आप बोलो मुझे बताऊँ। हाँ। उसके आधार पे उसको मतलब अच्छा तो माना नहीं गया कि सही करा भाई, अंगूठा मांग लिया है ना, मेरे हिसाब से वैसे बता रहा हूँ। अब क्या है सर, जैसे घटोत्कच तो मर गया ही, चलो भाई, फिर आता है बर्बरीक साहब अपना, है ना, खाटू श्याम जी जय श्री राम। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मेरे मन में सवाल उठा तो मिलन भाई आप मेरे नज़रों में काफ़ी सम्मानजनक और समझदार व्यक्ति हैं, तो मैं आपसे साझा करके अपने सवालों का जवाब और थोड़ा सा आपको भी हिलाऊंगा जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। अभी क्या है सर, अगर वो जो जिन्होंने अंगूठा मांगा था, द्रोणाचार्य नाम है ना उनका, अगर वो उनकी गर्दन मांग लेता जो अपना एकलव्य था, तो शायद उनकी छवि और धूमिल होती है ना। 100%। अभी यार एक बात बताओ, वैसे सोचने वाली बात है, घटोत्कच तो पहले मरवा दिया, हडिम्बा को कभी ये किष्किंधा नहीं लेके गए, उसके पास वो बचा था बर्बरीक, उसकी यार भगवान श्री कृष्ण ने ना उसकी गर्दन ही मांग ली यार। ये कहने वाली बात है, जैसे मतलब उसका मर्डर ही करा गया मेरे हिसाब से यार, गलत था यार जो भी था। देखो उसका मान लो आपको ज्यादा हाथ ले सकते थे, पैर ले सकते। सुनो वैसे मैं ज्यादा आपको इसलिए नहीं बोलने दूंगा क्योंकि क्या होता है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल बैठ जाती है बातें। नहीं कंट्रोवर्शियल नहीं कह रहा मैं, पर फिर भी यार भाई गलत करा यार जो भी था भाई, भगवान थे। देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, आप समझना। ये जब
अर्जुन और ये सामने जो कौरव थे लड़ रहे थे कर रहे थे ना, उसमें क्या हुआ था कि एक टाइम बाद क्या हुआ था कि अर्जुन जो था ना वो बड़ा थोड़ा भावुक हो गया था, इमोशनल हो गया था। उसने कृष्ण भगवान को बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने जीवन में, मैं अपने ही सगे भाइयों को, बंधुओं को, चाचा को, ताऊओं को मार रहा हूँ। बोले मेरे को नहीं बनना था ऐसा क्या बोलते हैं उसको, हाँ, धनुर्धर। मुझे नहीं ऐसी कुछ भी चाहिए हाँ, मुझे ना संपत्ति। तो ऐसा धनुर्धर बनना था, ना मुझे ऐसा कोई 5 गांव चाहिए, ना मुझे कोई ऐसा राजपाट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे ऐसी कोई इनसे बदला चाहिए। मेरे भाई इनको देख देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, सारी बातें जो भी है। तो कृष्ण भगवान ने एक बात बोली थी कि पार्थ ये मैं ही हूँ जो मर रहा हूँ, और ये मैं ही हूँ जो मार रहा हूँ, और ये सारी चीजें मेरे कहने पे और मेरे ही नियम से हो रही है। तो तुम तो बस अपना बाण चलाओ, काम खत्म करो, तुम इतना दिमाग मत सही लगाओ। बात है, हालांकि सही इस बात चीज को मैं भी आगे आप बोलोगे तो मैं डिनाई कर सकता हूँ कि ये चीज गलत है, थोड़ी बोली गई, लेकिन ठीक है, लिखी हुई है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, देखो अंगूठा इसलिए मांगा गया क्योंकि एक क्योंकि वो छोटी जात बंदूक चलाने में इनकैपेबल हो जाए। वो क्षत्रिय नहीं था, क्षत्रिय नहीं था। हाँ, और कहीं ना कहीं जात पात थी उस समय जात में, पात तो का फिर भाई, भी हाँ इसलिए हाँ, मांगा जात पात गया तो कि कहाँ वो। है, शुरू से है अपने तो हाँ जी। वो बोले क्षत्रिय है नहीं और इतना अच्छा चला रहा है, ये तो हमारे दिक्कत हो जाएगी, हमारे जो ये पढ़ते हुए बच्चे हैं, जो ये क्षत्रिय हमने जो इनको सिखा रहे हैं। इसलिए अंगूठा मारा, शीश इसलिए नहीं मांगा क्योंकि फिर वो वध हो जाता, फिर वो हत्या हो जाती। और जब ये बर्बरीक से पूछा गया कि श्री कृष्ण के द्वारा कि तुम किसकी साइड हो, पांडवों की साइड हो या कौरवों की साइड हो, तो उसने बोला कि जो हारेगा ना मैं उसकी साइड हूँ, जो हार रहा होगा युद्ध में मैं उसकी साइड हूँ। तभी वो खाटू श्याम जी को बोलते हारेगा सहारा, हारेगा सारा, बिल्कुल सही है ना। बात है। तो अब क्या हुआ, वो उनसे बोला कि भाई, मैं बोले तुम कौन हो, तुम कौन हो, बोले मैं श्री कृष्ण हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो बोले आप तो हमारे गुरुदेव हो, हमने तो आपको ही हमेशा शोभनीय माना है, पूजनीय माना है, आप मांगो, आप क्या मांगते हो। बोले मैं पक्का मांगू, बोले हाँ मांगो। तो बोले तुम्हारा शीश दे दो। अब देखो क्या है, श्री कृष्ण को किसी कारण से ही छलिया कहा जाता है। छलिया हाँ मतलब कहीं हाँ ना कहीं, हाँ देखो हाँ गलत वे में बोलूँ तो कपटी, और थोड़ा बहुत हाँ। अच्छे वे में बोलूँ तो चालाक चतुर। फिर भी मतलब मेरे को अभी पता चला है कि ये जो अपने बर्बरीक साहब हैं, ये घटोत्कच के पुत्र थे। हाँ हाँ, घटोत्कच के बेटे ना, भीम के पोते हैं ये। पर फिर भी मतलब एक मेरे को इस वजह से और बुरा लगा कि उसका मतलब, यार आप और मैं बात कर रहे हैं भाई, किसी को कॉन्ट्रोवर्शियल लगे तो लगे, मेरे व्यू हैं ये पर्सनल, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मेरे अपनी आत्म विचार है कि उसके पिताजी जैसे एक्सपायर हो रहे थे, तब भी लोग चाह रहे थे कि वो साइज बढ़ा के सेना पे गिरे। हाँ। ठीक है। फिर उसका लड़का आया तो उसका भी कहीं ना कहीं इन्होंने मतलब भगवान बना दिया उसको, चलो अच्छी बात है, पर वो मतलब तो आप सोच के कॉम्पनसेशन देखो। के हिसाब से हो गया, कर गया कि चलो तुमने भगवान की बात मानी तो तुम एक काम करो कि तुम्हारे पास जो 3 बाण हैं वो पूरी सृष्टि हाँ। को विनाश करने में सक्षम रहेंगे, और लोग तुमको उसी तरीके से पूजेंगे जैसे श्री कृष्ण को पूजते हैं। तो ये थोड़ा वरदान वैसे मिल गया। लेकिन देखो 2-3 चीजें हैं, महाभारत में भी छल कपट तो खूब हुआ है। वो खूब हुआ, खूब हुआ। दुर्योधन को भी सांझ जलने पे एक बार वो आक्रमण हो गया था, और एक बार ऐसा हो गया था कि वो सूरज को ढक लिया था दिखाने के लिए कि युद्ध रुक गया, सही बात है। फिर वहां से सूरज हटा के एकदम से फटफट मार दिए बाण। और हाँ ऐसा नहीं है, हाँ। चीजें देखो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ हुई है। आप रामायण में देखो तो बाली को भी छल से ही मारा था, पेड़ के पीछे छुप के, है ना। अब बोलते हैं नथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन ठीक है, आप कम से कम उनसे तो एक्सपेक्ट करें नहीं करें, वो चलो आगे बात है, वैसे बोलना नहीं चाहता यार, क्योंकि क्या फिर वो थोड़ा गलत बन जाता है, कभी अपन बिना समझ गया रिकॉर्ड के समझ बात गया। करेंगे ना फिर इस भी पे। मेरे को, मैंने जो समझा वो ये समझा कि ये जो गलत है, भी गलत है, ये जो गलत भी तो हुआ है। महाभारत में चीजें दिखाई गई है ना, हम्म। वो एक मोती माला में पिरो के दिखाए गए हैं। कह तो सकते हो। उसमें जैसे एक मोती की माला होती है, उसमें 108 मोती होते हैं, तो हर एक मोती को हम जांच नहीं सकते, हाँ हाँ। और मानना ही पड़ेगा कि ये माला में है तो ये अच्छा ही होगा, क्योंकि जब 105 मोती अच्छे हैं तो 3 मोती उसमें गलत भी हो सकते हैं, है ना। हम्म। तो मेरे को ऐसा लगा कई वाक्य ऐसे हैं जो मेरी समझ से तो बाहर है सर। मैं भगवान को भी मानता हूँ, भगवान कृष्ण को भी मानता हूँ, परंतु मैं विचलित हो गया यार कि ना, देखो ना तो उसकी माँ को कभी इन्होंने पत्नी का दर्जा दिया, सुन लो बात, हाँ। बाद में भी उसका इन्होंने बेटा खा लिया, पति तो ये खुद ही था, ये भाग गया। फिर उसका जो मतलब दुर्गा उपासक था अपने बर्बरीक साहब, खाटू श्याम जी हमारे भगवान, मतलब उनके साथ में मतलब चलो जो भी था, भगवान करे अच्छा करे बुरा करे, वो तो भाई मालिक हैं, पर ऐसे अगर मंजिल ही मुसाफिर के रास्ता खींचेगी तो मुसाफिर तो भाई चल ही नहीं पाएगा। कुछ कुछ चीजें हैं बहुत, हाँ मतलब जी। कुछ चीजें हैं, जैसे अब युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं, धर्मपुत्र कहते हैं, हाँ जी। लेकिन हाँ कहाँ जी। धर्मपुत्र हुए, बीवी को जुए में लगाने वाला धर्मपुत्र कैसे हो सकता है। सही बात है। बहुत सारी चीजें हैं।
ठीक है, सही लेकिन आप बात बहस है। नहीं कर सकते इन पे आज के टाइम पे, बहुत सारे नहीं मतलब। हाँ बहस हाँ। तो क्यों करनी है, परंतु मैंने तो खुद देखा तो मेरे को अभी पता चला है कि घटोत्कच का पुत्र ये अपने साहब थे जो अपने हम्म खाटू श्याम है। तो हम्म अच्छा, हम्म, मेरे को पहले मतलब, क्योंकि मैं वहाँ मनाली गया हूँ 2-3 बार, तो वहाँ एक हडिम्बा का मंदिर है। हाँ हाँ हाँ, मनाली में ना। हाँ। तो वहाँ भी मतलब थोड़े से ऐसे रिचुअल हैं कि बलि वली प्रथा ज्यादा है उसमें, इस आधार पे ही कि वो एक अलग समाज से थी, है ना। हम्म। तो मैं तो बस इसी मिथ्या में पागल हो गया कि अगर उसका जो मतलब अपने घटोत्कच साहब अगर राक्षस थे, तो भगवान ने मतलब कहने का मतलब उनको अपने पाले में ले लिया, और अगर उनके बेटे फिर भगवान थे तो उनको फिर और बड़ा भगवान अब बना ठीक दिया है, उनको मतलब। दे दी ना भगवान की उपाधि। अब चलो देखो, भाई। कृष्ण भगवान को दूध पिलाने वाली पूतना थी, आपको पता है पूतना को मोक्ष प्राप्त हुआ था, सुना हाँ आपने कभी? हाँ हाँ हाँ, ये तो सारे मतलब अपने वो कर्म के लिए मतलब भगवान से वो बोले चाहते थे ना। भले से तुम राक्षसी हाँ। हो, लेकिन तुमने भगवान को दूध पिला दिया तो चलो तुमको मोक्ष प्राप्ति होगी। पूतना का हम्म, मंदिर है मथुरा में, पता है आपको? सर नहीं पूतना, पता था पूतना कि। माता बोलते हैं उनको, पूतना माता। हाँ हाँ। अच्छा जो अच्छा। कृष्ण जन्मभूमि भूमि हाँ, के इन्होंने मुक्ति साथ करवाई है कृष्ण भगवान के थ्रू अपनी। एक रति, क्या नाम है, रति रेती, पता नहीं क्या नाम है, ऐसी जगह हम गए थे मथुरा भी पिछले महीने। तो अच्छा वहां पे ऐसा था कि कृष्ण भगवान का बचपन यहाँ बीता, ये हुआ वो हुआ। तो वहां पे कोठी सी बनी हुई थी और पूतना माता की जैसे बना रखी थी, पूरी लंबी सी एकदम मूर्ति सी, और दूध पिलाया हुआ है। और भले से जहर के पॉइंट ऑफ व्यू से पिलाया था कि दूध में जहर मिल जाए, कर जाए, मर जाए, कर जाए, जो भी है, हमारे नहीं, अलग बात है। लेकिन दूध पिला दिया तो मोक्ष मिल गया। तो ठीक है, कभी कभी कुछ चीज ऐसी हुई है जिनमें सही बात है, कौन अब सा वैश्य है, पर ठीक है, लॉजिक मैं मत तो अभी। ढूंढो उसमें यार, इसलिए हाँ ढूंढो क्योंकि ऐसे चलती हुई आई है। आप लॉजिक ढूंढोगे तो फिर आप बुरे बन जाओगे समाज में। सही बात है, सही बात है, सही और बात है। अपन ही हैं जो अपन तो बात भी कर सकते हैं, जैसे मेरे हाँ तो, हाँ। जैसे कुछ मुस्लिम दोस्त हैं, जब मैं उनसे हम्म, कुछ क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ ना ऐसी चीजें, तो बड़े हम्म। ऑफेंड हो जाते हैं ये। वो मतलब यार भाई हाँ, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने बोला भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ के बहुत विनम्रता से तेरे को सवाल पूछ रहा हूँ, सही इसका बात है, जवाब दे। वो नहीं दे सही पाता, बात है। वो नहीं दे पाता, तो मैंने बोला छोड़ो, इससे बात नहीं करेंगे, अपनी दोस्ती खराब हो अब जाएगी। फिर वो ऐसा माहौल बन जाता है कि वो बंदा सोचता है ये मेरे कि यार ऊपर ये मेरे मेरे लिए बोल रहा मतलब है, फिर मैं धर्म पे। बोलता हूँ भाई देख मेरे को तेरे से कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो हमारे में भी कुछ कमियां दिखती है, लेकिन वो मैं तेरे से क्या पूछूं, तू तो पहले मेरी सही साइड हो बात है, जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, सही सही बात। बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। आदमी क्या हम्म, होता है, हर आदमी नास्तिक होता है। बस क्या होता है, हम्म, अपने धर्म पे उसको सवाल नहीं करने, सही दूसरे में बात है, कमियां दिख जाएंगी उसको। सही बात, ये सही चीज है। बात है। लेकिन चलो अपन टॉपिक से नहीं भटकेंगे, अपन अपना ही अभी रखेंगे। एक दिन मैंने जुए से परेशान हो गए, गत दिनों, पिछले दिनों मैंने ऐसे ही मतलब थोड़ा सा लिखा, व्याख्यान लिखा, है ना, हाँ पढ़ता बताओ ही ना, है। बताओ ना। मैंने अपनी आदत से और अपनी जुए की विकृति से परेशान होकर अपनी प्यारी प्रीतम प्यारी घरवाली को लिख दिया, बताओ बताओ। मैं तुम्हारे और इस समाज और इस घर और इस बार, इस नौकरी, इस चाकरी के काबिल नहीं हूँ। मेरे जैसे बंदे के तुम्हारे साथ होने से अच्छा है कि तुम अकेली रहो, और मेरा जिंदा रहने से अच्छा है कि मैं मुर्दा रहूं। हम्म। इस पे प्रीतम प्यारी का जो जवाब आया, उसने मुझे प्यार का एहसास कराया। ये प्रीतम प्यारी का उसने, जवाब भी आपने बनाया क्या? हाँ 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 हाँ, ठीक है। प्रीतम प्यारी का जवाब भी मैंने ही बनाया है, हाँ मतलब मेरी ये रचना है, वो तो कोई बात नहीं, घंटा जवाब नहीं आता भाई किसी का हाँ ना, हम ठीक है। किसी को लिख सकते, ये सोचेंगे हाँ हाँ अब और कुछ कांड कर दिया लगता है कुछ भी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया कि मेरा होना बोझ है इस धरती पे, इस परिवार पे, इस घर पे, इस बार पे। इस पे जो मेरी प्रीतम प्यारी घरवाली का जो जवाब आया, उसने मेरे को रब के होने का एहसास कराया। प्यार का उसने मेरे को दूसरा नाम बताया। उसने मुझे कहा, अगर अगर तुम जिंदा लाश भी हो ना, तो मुझे कबूल है। हम्म। यह तुम्हारी भूल है कि अच्छा। तुम्हारा जीवन फिजूल है। तुम्हारे हाथ में पत्थर है या फूल है, यह मेरा नसीब है। मुझे कबूल है तो कबूल है। जय श्री राम भाई। क्या थोड़ा बात है, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। नहीं नहीं, लेकिन एक बार खत्म करने से पहले एक कविता और सुनूंगा, वो वाली। कौन सी जी, श्री राम पे बनाई थी ना आपने, राम क्या अच्छा जी, है ना? अच्छा जी, मैं ये रिकॉल नहीं कर पा अच्छा, रहा। हाँ हाँ समझ गया मैं। जग जय श्री वालो, राम, राम जग राम वालो। पे ही, हाँ, ओके जी, ओके। ये जो अभी जो मतलब प्रभु राम के ऊपर, मेरे इष्ट देवता हैं प्रभु राम, और मैं इनके ऊपर अभी जो 4 लाइनें बोल लूंगा, ये
अगर मैं किसी मंदिर में खड़ा हूँ, मुझे आरती याद नहीं है, तो मैं ये वर्ड्स वहां भी यूज कर सकता हूँ, ये कह के मैं अपना मिलन भाई श्रेष्ठतम पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने। प्लीज प्लीज। राम दवा है रोग नहीं है जग वालो, राम त्याग है भोग नहीं है जग वालो, राम हुआ है नाम सर्वलोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। बिल्कुल। राम नहीं मिलते ईंटों में गारा में, राम मिले निर्धन की आंसू धारा में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को, राम नहीं मिलते ईंटों में गारा में, राम मिले निर्धन की आंसू धारा में, राम मिलेंगे पंचवटी की छाँव में, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में, राम मिलेंगे अंगद, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, खुद को खुदा नहीं आको, अपने दामन में झाको, याद करो इतिहासों को, 47 की लाशों को, जब भारत के टुकड़े कर गई थी गद्दारी हिंदू मुस्लिम की। मिलन भाई मुझे सच में डर लगता है, मैं कभी ड्यूटी पे हूँ और मेरा घर ना जला दे ये चिंगारी मजहब की। राम हमारे गौरव के प्रतिमान है, राम हमारी पूजा है विश्वास है, मेरा पूरा भारत धर्मिस्तान है, मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। जय श्री राम भगवान। मैं भी चलो जी सही है, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। कितना अच्छा लिखा भैया, इतना सुंदर लिखा है। आप बोलो तो आपकी एक वीडियो बना के दे दो, मैं अपने इंस्टाग्राम यूट्यूब दोनों पे डाल दूंगा आपके नाम से, और मैं चाहता हूँ आप खुद भी डालो। ये एक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ये इतनी सुदृढ़ रचना है, कितनी अच्छा लिखा है। मतलब जब कुमार विश्वास लिखता ना तो हम तब भी ताली बजाते, लेकिन एक तो आपने लिखी जिसको लोग जानते ही नहीं है। क्या बात है, सही बात है भाई, बहुत अच्छा। आदमी को अपना टैलेंट बताना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं जून में आ रहा हूँ दिल्ली, इस बार मेरा आना हो नहीं पाया था, मेरा आने का था, छुट्टियां वुट्टियां थी। 20 तारीख का मेरा बर्थडे है, आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, मजा आ जाएगा। अरे पक्का आऊंगा, पक्का आऊंगा, पक्का। मेरे को ये तावड़ा बहुत लग रहा था, गर्मी बहुत थी, मुझे क्या करेंगे, तो जून में थोड़ी तावड़ा थोड़ा कम होगा। बर्थडे है यहीं, आप थोड़ा पहले बता दोगे तो बहुत अच्छा प्लान करूंगा भाई। ठीक है, सेकंड या फोर्थ सैटरडे में बिल्कुल प्लान करता हूँ आपके साथ, पक्का पक्का। ठीक है, लव यू ब्रो। लव यू और भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ थोड़ा बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो तो बेशक काट लेना। ओके सर, ओके, लव यू भाई, मैं भी जय श्री राम। ओके, जय श्री राम।